इंसान की सबसे बड़ी बदसूरती और एक मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी खाली जेब है। आपका रंग काला है, मुंह पे पीप वाले दाने निकले हुए, अगर आप मर्सिडीज से उतरते हो ना, पापा की परी आपको मिलनी है। आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, पापा नहीं मान रहे, पैसा बहुत है, इस्तिखारा में 2 दफ़ा हाँ आएगा, वरना हाँ भी नहीं आएगा। तो पैसा ज़रूरी है, हमें बात करनी पड़ेगी। कोई कौम ये बोलती है हो जी पैसों के पीछे लगा रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। हाँ नहीं मिलती, पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन इस दुनिया में मिलने वाली हर खुशी के पीछे पैसा है। जाओ निकाल लो। माँ बाप को खुश करना आपको पैसा चाहिए, बेगम को खुश करना है पैसा चाहिए। क्या से आएगा भाई? ई कॉमर्स से आएगा, जॉब से नहीं आएगा। जॉब से ज़िंदगी गुजार लोगे, जी नहीं पाओगे। ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो बिज़नेस में आना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री से पैसा कमाने का दराज है। सबसे आसान, बच्चों वाला, रेडी टू, हर चीज़ रेडी, ना वेबसाइट बनानी ना कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट करो पैसा कमाओ। ये भी हमसे नहीं हो रहा है। फ्री में दराज की 100 प्रोडक्ट फ्री में अपलोड कर सकते हैं। आपको इन्वेंट्री के लिए 1 रुपया नहीं चाहिए, दराज का स्टोर बनाने के लिए 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मार्केट में पैसा घुमाना है। आपका एक ऑर्डर आया 600 रुपये का, आपने बेचा 1200 रुपये का, आप 600 का लाए, 1200 का बेचा, बुध को पेमेंट अकाउंट में आ गई। अब वो 600 1200 हो गए। अब आपने 1200 को घुमाया, आपने फिर 2400 को घुमाया, 4800 को घुमाया, 10,000 को, 20,000 को। ये मार्केट में पैसा घुमाते रहें। आपके पास 20-25 हज़ार रुपये हम दराज स्टार्ट कर सकते हैं। वही पैसा घुमाते रहें और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। इब्तिदा है, वही जैसे आज़ाद भाई कहते हैं, इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी से दोस्ती हो जाएगी, ई कॉमर्स से आपकी दोस्ती हो जाएगी, फिर आपके दिमाग चलेगा यार मैं और क्या बेच सकता हूँ। दूसरी गलती जो दराज में आते वक्त लोग करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट देख लेंगे, 100 पीस उठा लिए, 200 पीस उठा लिए। नहीं, आपने 1 पीस भी नहीं उठाना। मैं कहता हूँ आपने शुरू की 100 प्रोडक्ट अपलोड करें, इन्वेंट्री आपके पास 0 होनी चाहिए, सदर आपका वेयर हाउस है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अली के साथ हूँ और अली को नाम मैंने रखा अली बैज वाला, क्योंकि इनका बिज़नेस जो है वो बैजेस बना के ये अमेरिका में बेचते हैं और इससे ये अच्छे पैसे बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है इनसे वो है दराज। दराज पाकिस्तान की किस्मत बदलने का टूल नंबर 4 है। अगर हम बाकी चीज़ों को कर लें कि क्या चीज़ हैं, तो उसमें जो 4th पिलर है ना, देखिए चारों की बराबर की ताकत है, लेकिन 4th पिलर जो है ना वो है ई कॉमर्स। हम अभी तक ई कॉमर्स को समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या वजह होती है। ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ पर आपका मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल हो जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, और वो ई कॉमर्स है। चाहे आप अमरूद बेचते हो और आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले लेते हो, आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर डिलीवर कर देते हो। आप पकौड़े बेचते हो, आप चाय बेचते हो, आप कुछ भी बेचते हो, आप कपड़े बेचते हो, तो आप इसको ई कॉमर्स के ज़रिए जब बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेचते हैं, तो फ़ायदा होता है, ज़्यादा बिजनेस आता है। क्यों? इसलिए कि सेल्समैन गायब और अंदर खुद ही ऑर्डर कर रहा है, और इसके अंदर ऑटोमेशन आ गई, स्पीड आ गई, तो ज़्यादा ऑर्डर फुलफ़िल कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर बेच सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब मिसाल के तौर पे अगर आपको छांगा मांगा में बेचना है, आपको कोयटा में बेचना है, आपको चमन में बेचना है, तो आपकी दुकान अगर कराची में है, लाहौर में है, फैक्ट्री सियालकोट में है, तो आपको दराज जो है वो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और आप कहीं बेच सकते हैं। जो एक बहुत ही मशहूर कंपनी पाकिस्तान में शुरू हुई तकरीबन 4-5 साल पहले, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, ALO, इस वक्त उनकी सेल एक साल की 200 करोड़ रुपए की, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए दिन की सेल करते हैं, और अभी भी उनके पास बहुत स्पेस है ग्रोथ की। ये एक कंपनी, इसी तरह की बहुत बेतहाशा कंपनी अब इंटरनेट पे चली गई हैं और कर रही हैं, लेकिन इन बेतहाशा होने के बावजूद आम दुकानदार अभी तक दराज में है। और मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई दराज पे दुकान है, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ, हमने खेलने के लिए बनाई है, लेकिन हम उससे कुछ कमाते नहीं हैं, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि ई कॉमर्स से इन्वॉल्व हूँ, मेरी रिस्क रोटी जो है वो कंप्यूटर्स की वजह से आती है। मैं टेलीफोन के नंबर ई कॉमर्स के ज़रिए बेचता हूँ, दराज पे नहीं बेचता,
OLX पे भी नहीं बेचता, अमेज़ॉन पे भी नहीं बेचता। मेरा अपना प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं बेचता हूँ, DIDX.net उसका वेबसाइट। एक और है virtualphone9.com, इसी तरह rehantraining.com, आप कोर्स बेचते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली बिक रहा है। आप आते हैं, क्रेडिट कार्ड डालते हैं, कस्टमर आता है, क्रेडिट कार्ड डालता है और कहता है मुझे ये दे दो, वो लेता है, चला जाता है। 6 लोगों की कंपनियाँ हैं और माशाल्लाह काफ़ी $1 मिलियन का वो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और आप आराम से बैठे रहते हैं। कल मैं किसी से मिला, मेरे एक और कज़न है, तो उसने अपनी फ़िज़िकल दुकान बंद कर दी। वो लैपटॉप बेचता है, lenovoshop.pk शायद नाम है उसकी वेबसाइट, तो कंप्यूटर्स बेचता है। तो उसने कहा मेरी वेबसाइट पे चले जाए, मेरे साथ क्रेडिट कार्ड से ले लें। और मैंने तो दुकान ही बंद कर दी। मैंने कहा तो इतनी देर से क्यों करी बेटा, 10 साल पहले कर लेते। कहते रेहान भाई आप तो 10 साल से करें, अभी भी कोई नहीं कर रहा। तो मैं अभी भी सर खुजा रहा हूँ कि यार अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाई। 150 मिलियन कस्टमर आपका मोबाइल पे बैठा हुआ है। कल मैंने गजक वाले को फ़ोन किया, यार आपकी गजक बहुत अच्छी है, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, कैसे मंगाऊँ? कहते हैं TCS से मंगा लें। मैंने कहा TCS वाला तो 1500 रुपये ले लेगा कोरियर के, 200 रुपये की गजक है, तो मुझे वारा कैसे खाएगा गजक का? कहता है मैं क्या करूँ, मैं तो ही कर। मैंने कहा दराज पे क्यों नहीं बेचते? कहता है बस नहीं बेचते। तो मैंने कहा तो मेरे ब्रांड की बना दोगे? कहता बना दूंगा, 700 रुपये किलो होगी, थैली आपकी होगी, आप अपने रेहान अल्लाह वाला की बना लें, गजक बेचे सारी दुनिया में। तो भाई आज का मौजू है दराज के ऊपर अपॉर्चुनिटी। अली ये कहता है कि आप मुझसे 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग ले लें, 7वीं का बच्चा हो, मैं उसको 50,000 रुपये दराज से कमाना सिखा दूँगा। तो पहले तो हम अली का एक्सपीरियंस जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि हाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अली बेचने में, दुकान सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि नोट नहीं बनते, अली को ज़्यादा नोट बनाने आ गए। तो अली कहते हैं यार क्या रेहान भाई आप मेरा टाइम ज़ाया करा रहे हैं। तो मैं अली से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम बना दो। दराज का मैंने नहीं देखा, मेरे तो ख्वाहिश है कि दराज को ऐसे ऐसे कोवर्किंग स्पेस बनाने चाहिए कि बंदा जाए, दराज की दुकान बनाए और वापस निकले तो दराज की दुकान बनी हो। मेरे हिसाब से तो दराज का ही काम है जो मुझे करना पड़ रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं किसी से रीच नहीं कर सका। हालांकि मुनीब मायर जिसने दराज बनाई थी उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, उससे भी मेरी अच्छी हेलो आई है, लेकिन ये हुआ नहीं। दराज के सेंटर्स के अंदर वैसे मेरे ख्याल में दुकान वाले को जाना चाहिए, बैठे रहे वो जाके, जैसे इंक्यूबेटर है ना ई-कॉमर्स के, एक्सट्रीम कॉमर्स से बनाया, नेबलर ने बनाया, हमने बनाया, इस तरह से दराज का इंक्यूबेटर होना चाहिए। जाओ दराज में जाओ, 6 महीने का दाखिला दो, बच्चे को डाल दें, आपकी दुकान बन जाएगी और ये बन जाएगी और होना चाहिए उनका। लेकिन अब जब तक वो नहीं होता तो हम इससे कैसे फ़ायदा उठाएं। मैं ज़ाती तौर पे जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर कॉमर्स के दफातर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, लाहौर भी हो गया, यहाँ पर 1-1, 2-2 कमरे के आप इंक्यूबेटर बना दें दराज के लिए, ई-कॉमर्स के लिए। जाके जो आपके मेम्बरान हैं वो आके सीखें, एक ट्रेनर बिठा दें, माहौल क्रिएट करें, कोवर्किंग स्पेस बना दें, लो भाई अपनी दराज की दुकान यहाँ से चलाओ। ये मेरा मशवरा है, अगर वो माने तो बहुत फ़ायदा होगा आपके मेम्बरान को। तो अब आते हैं अली के ऊपर। अली कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताओ तुम्हारा दराज से कितना साल से कर रहे हो काम, और तुमने कहा 50,000 रुपये में 1 हफ़्ते में कमाना सिखाऊंगा, उसका फार्मूला मैं चाहता हूँ आज तुम सबको बता दो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दराज का फ़ैन हूँ अरे मैं नहीं आपका सर, फ़ैन हूँ इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको क़ुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत से, अल्लाह ताला ने आपको विज़डम, इस उम्र में 21 साल के हो, 22 के हो गए, विज़डम की मैंने एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने अच्छी गाड़ी भी ख़रीदनी है, मैंने अच्छी मोटरसाइकिल भी रखनी है, मैंने सर्फिंग भी करनी है। ऐसा नमूना मैं और किसी को जानता नहीं हूँ जो कोरंगी में रहता हो। हाँ, हो सकता है तो तुम डिफेंस से निकले होते, हो सकता है तो तुम क्लिफ्टन से निकले होते तो समझ भी आती कि चलो अच्छे घर की तरबियत हुई है, दुनिया देखा हुआ बच्चा, उसको भी शौक होगा। तुम कहाँ से आए हो मेरी समझ से बाहर है कि ये तुम ऐसे डिज़ाइन के क्या हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे जैसे पाकिस्तान में 10,000 और लोग पैदा हों, और वो पैदा नहीं होते, पैदा तो हो गए, उनको तुम्हें ग्रूम करना होगा। और ग्रूम ऐसे होते हैं जैसे तुम मुझे यूट्यूब पे देख लेते हो, फेसबुक पे देख लेते हो तो कुछ उठा लेते हो, और इसी तरह से जैसे तुम आज मुझसे मिले, 2-3 दिन पहले मिले, तो तुमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वीडियो पे नज़र नहीं आ रही थी, वो भी उठा ली। तो तुम अगर जिस तरह से घूमने जाते हो तो तुम क्या करो, अपने फैंस को कहो चलो मेरे साथ घूमने चलो, जैसे कासिम अली शाह ले जाते हैं, जैसे रिजवान जाफ़र ले जाता है, जैसे और लोग ले जाते हैं, तो तुम घूमो भी, तुम्हें घूमने का भी शौक़ है तो ख़ुद भी घूमो, और वो तुम्हारे साथ सफ़र में पार्टनर्स बन जाएंगे, सफ़र में दोस्ती हो जाएगी,
काश कि ये सोशल मीडिया की ताकत जो आज मेरे पास है, जब मैं तुम्हारे जितना था उस वक्त होती तो मैं यही कर रहा होता, घुमा रहा होता, क्योंकि मैंने उस वक्त घूमी दुनिया जब मैं छोटा था। अब मैं इस उम्र में आ गया हूँ कि मैं अब तन्हाई पसंद हो गया हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला आप पीरों के उस्ताद बने, और आप हैं, और आप में जो करंट है मैं चाहता हूँ उस करंट को हम सही चैनलाइज कर लें। ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम इंडस रिवर्स को करंट ज़ाया करते हैं, इसी तरह आपका करंट भी ज़ाया हो जाए, और बहुत बार बच्चों का करंट ज़ाया हो जाता है। तो आपके अंदर वो ताकत है, अल्लाह ताला ने दे दी है, विजडम भी दे दी है, थोड़ा सा ठहराव भी है और भी ज़रूरत है, लेकिन अभी आ जाएगा ठोकरे खा के, लेकिन है विजडम और डिज़ायर भी है, ख्वाहिश भी है ना। ख्वाहिश भी होना ज़रूरी है कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले जो साहब के साथ था उनमें ख्वाहिश नहीं थी सामने आने की, आपके अंदर डिज़ायर नहीं मैं मशहूर होना चाहता हूँ, भाई क्या प्रॉब्लम है। तो आप तो चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना बिलबोर्ड लगवाएं, और महंगी क्लास 50,000 का कोर्स, 1 लाख का कोर्स का लगाएंगे जी मैं आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतने पैसे कमाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन इतने का कोर्स है। लोग क्या करेंगे आपके ऊपर, थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन आप मशहूर हो जाएंगे। और आप जिस तरह से वो गरीबों मशहूर हो गया है, इस तरह से आप भी जो है वो मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा हमारे तरफ ख़रीदी जाती है, अच्छी चीज़ नहीं ख़रीदी जाती, अच्छी चीज़ पे शक करते हैं। ख़राब तो पता ही सब ख़राब है, तो ख़राबी जल्दी बिक जाती है, मार्केट में डिमांड बहुत है ख़राबी की। तो मैंने स्टेटस लगाया कि फ्रीलांसिंग नकली चीज़ होती है, तो सब आ गए, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई सुबह से शाम बोलता रहा हूँ, इतने साल से बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ होती कोई नहीं आता। तो मार्केट में मार्केट बहुत है गंदी चीज़ों की, ख़राब चीज़ों की, सस्ती चीज़ों की। तो हमारा जो मिजाज है ना, राडो वाला नहीं है, मर्सिडीज़ वाला नहीं है, हमारा मिजाज ही सुजुकी वाला है, साइकिल वाला है। मोटरसाइकिलें आराम से बिक जाती हैं, मर्सिडीज़ बिकने में अभी टाइम लगेगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। हाँ, अच्छा सर, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है क्या, और लोग इस तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बेच रहे। लोगों के पास सर बहुत टाइम है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे चाय के होटल पे भी बैठ रहे हैं, उसके बाद गेम जोन में भी जा रहे हैं, उसके बाद पबजी भी खेल रहे हैं, उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में हर वो काम कर रहे हैं जो करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनको नहीं करना चाहिए, वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन जो करने के काम है, जिसको अगर वो दिन का 1 घंटा दे दें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 1 साल में उनकी माली हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अभी, ये हमारे पास 10 साल पहले तो नहीं थी, 15 साल पहले वाले बंदे के पास तो नहीं थी। मोहल्ले की मेरी ख्वाहिश है कि मोहल्ले की परचून की दुकान वाला जो लाइफ बॉय का सामान बेच रहा है, वो भी दराज पे आ जाए। क्यों? इसलिए कि अब उसकी मार्केट सिर्फ कराची नहीं है, अब उसकी मार्केट पूरा पाकिस्तान है, और नहीं बिकता तो कौन सा उसका ख़र्चा हो रहा है कोई, तो वो आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहा? सर, लैक ऑफ नॉलेज। परचून वाले को पता नहीं है कि ये दराज क्या भला है, परचून वाले को पता नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से सेल होती हैं। अभी लास्ट वीक्स की बात है, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम दराज के ऑर्डर हमारी जो दुकान है ना, गली के कोने पे दुकान है परचून की, इसके पास रखवा दिया करो। दराज के राइडर को मैंने बोला कि आप घर मत आना, मैं नहीं मिलूँगा, दुकान से पार्सल ले लेना। सर 1 हफ़्ता उसने दुकान से पार्सल पिक करें, मैं जाके दुकान पे सामान लेने गया हूँ, दुकान कहता है कि अली यार मैंने दराज का स्टोर बना लिया है। मैंने कैसे बना लिया? बोला यार यूट्यूब पे गया और मैंने बना लिया। सर एफर्ट रिवॉर्ड नहीं हो रही, रिजल्ट रिवॉर्ड हो रहा है। उसने देखा मैं पूरा दिन बैठा हूँ, सुबह गाड़ी आती है, 50 ऑर्डर दे रहा है, 20 ऑर्डर दे रहा है, गाड़ी लेके जा रही है, कर क्या रहा है? ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, इसके पैक करता है, लाके हमें दे देता है। ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, मैं भी बनाता हूँ। लोगों को जब पता चल जाएगा ना कि हम इससे कितने पैसे बना सकते हैं एक्चुअल में, लोग, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, परचून दुकान बंद कर देंगे। बोलेंगे हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ना, हमें दुकान का किराया नहीं देना, हमने बंदे की सैलरी नहीं लगानी, गले पे कोई बंदा बिठाना नहीं है, चोरी हो नहीं सकती, पैसा बैंक में आ जाना है। और गली के कोने की दुकान लिमिटेड है 6 गलियों तक। सर 6 गलियों के बाहर का कस्टमर आपके पास सामान लेने नहीं आएगा। आप दराज पे होते हैं, लिमिटेशन खत्म हो गई। आपका माल कराची में भी बिक रहा है, लाहौर में भी बिक रहा है, हैदराबाद में भी बिक रहा है, कश्मीर में भी बिक रहा है, और कोयटा ज़ियारत में भी बिक रहा है। अब आपके पास लिमिटेशन खत्म हो गई, आपके कस्टमर्स बढ़ गए। जहां आप पूरे 12 घंटे दुकान पे बैठकर मगजमारी करके 1-1 रुपया बचा के पूरे महीने में 50,000 रुपये बचाने में कामयाब हो रहे हो, इतनी एफर्ट करने के बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि ये 50,000 में 1 दिन में बना सकता हूँ, तो सब आ जाएंगे। सर पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है? मैं आपको किसी ऐसे बंदे को जो 25,000 महीना कमा रहा है, मैं उसको बोलूँ तो 50,000 1 दिन में बना सकता है, तो आएगा। वो यकीन नहीं कर रहा, पूछेगा कैसे? अब कोई मेरे से पूछ रहे हैं तुम क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं लोगों को एक्स्ट्रा पैसे कमाने में मदद करता हूँ।
तो उसका दूसरा सवाल होता है कैसे। फिर मैं उसको बता दूंगा आप दराज कर सकते हो, फाइवर कर सकते हो, अपवर्क कर सकते हो, आप मेरे पास आओ, ऑफिस में बैठो, 2 घंटे मेरे साथ लगाओ, आपका भी बन जाएगा। हमें लोगों के अंदर ये शऊर लाना पड़ेगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री आसान है। इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए इंग्लिश नहीं चाहिए, इसके लिए आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मेरा दोस्त है, उसको मैंने दराज स्टार्ट करवाया, फैसल उसका नाम है, 1 हफ्ता हुआ है सर, उसने मैट्रिक नहीं करा। मैंने उसको 5 साल पहले मशवरा दिया था दराज बना ले, उसने नहीं बनाया, 5 साल ज़ाया करे। अब उसने दराज बनाया है। पहला ऑर्डर उसका कश्मीर से आया इलेक्ट्रिक चूल्हे का। जब वो इलेक्ट्रिक चूल्हा लेकर मेरे पास आया, पैक करा, मैं कहा फैसल जैसे ही इसको शिप करोगे दूसरा ऑर्डर आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस था। मुझे पता है कि दराज आपका पहला ऑर्डर देख रहा होता है कि इस बंदे के पास पहला ऑर्डर आया, ये कितनी देर में इसको शिप करता है, आया इसके पास स्टॉक है भी कि नहीं है, सिर्फ खेलने वाला है। अगर तो आप 8 से 10 घंटे के अंदर रेडी टू शिप कर देते हो, आपका दूसरा ऑर्डर पक्का है। उसने रेडी टू शिप करा है, दराज की गाड़ी को दिया है, उसका एक और ऑर्डर आ गया। अब मुझे कहता है भाई काम करते हैं, मैं चूल्हे उठा लेता हूँ, 5-6 चूल्हे लेकर आए, उसके ऑर्डर आ जाते हैं। मैं कहा तुम ये डिलीवर करोगे, एक और आ जाएगा। और अच्छा ऐसा है, वो होलसेल से जाकर और चूल्हे लेकर आ गया, एक डिलीवर करा, उसके पीछे एक और आ गया। फिर एक ट्रैक सूट का ऑर्डर आया, मैं कहा ये डिलीवर होगा, इसी प्रोडक्ट का एक और ऑर्डर आएगा। क्यों? दराज का एल्गोरिदम इसी तरीके से काम कर रहा है। जो बंदा सीरियस है, जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और जिसके पास नॉलेज है, जो सही पैक कर रहा है, प्रॉपर पैकेजिंग में काम कर रहा है, दराज उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और आगे बढ़ाता है। अब कुकिंग आइटम के अंदर आज उसकी प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पर आती है। आप जाओ, चूल्हा आपको सबसे पहले नजर आएगा इलेक्ट्रिक का। क्यों? 2 रीज़न, क्वालिटी अच्छी है, रिव्यू अच्छे हैं, प्राइस सबसे कम है। अब मैं मना करता हूँ कि किसी भी ब्रांड का ये मयार नहीं होना चाहिए कि यार हम सबसे सस्ते हैं, ये कोई मयार नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये पैतरा काम करता है, तो जो करता है वो करे, जब तक कर रहा है करने ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऐसे सेमिनार्स करने पड़ेंगे, दुकान वाले को बताना पड़ेगा कि भाई ये करो। अच्छा, दुकान वाला कोर्स भी तो नहीं करता है ना, बोलता मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह मैं आ रहा हूँ 7 बजे दुकान खोल रहा हूँ, रात में 1 बजे बंद कर रहा हूँ, जाके सिर्फ सोने का टाइम मिलता है, मैं कैसे कोर्स करूँ? उसके लिए दराज ने प्रोग्राम पहले से लॉन्च किया हुआ है, दराज यूनिवर्सिटी। आप दराज की एप्लीकेशन पे जाएं, दराज यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें, आपको A to Z अकाउंट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक सारे स्टेप बाय स्टेप बताएं मैं। उन स्टेप को कॉपी पेस्ट कर दें, हो जाएगा आपका काम। लेकिन हमें कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता, हम कॉपी पेस्ट करते हुए भी घबरा रहे हैं। तो मैं अपने कोर्स में अगर ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप 7 दिन का कोर्स करें, आपका ऑर्डर आएगा, नहीं आए मुझे गिरबान से पकड़ लेना। गिरबान से नहीं पकड़ना, पैसे वापस करो। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं दराज का कोर्स तो करवाता हूँ, और भी लोग करवा रहे हैं, बहुत से लोग करवा रहे हैं दराज का कोर्स, लेकिन कोई भी बंदा इस वक्त फिजिकली आपको होलसेल मार्केट नहीं घुमा रहा है, जो कि सबसे ज़रूरी है इस काम के अंदर। बेचना सिखा दिया, दुकान बनाना सिखा दी, अकाउंट बनाना सिखा दिया, सब आ गया। अरे भाई लाऊं कहाँ से सामान, बेचूं क्या? अरे भाई बेचना सिखा दिया, बेचो। क्या बेचूं? मुझे तो होलसेल पे कोई प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही। अब एक प्रोडक्ट अगर मुझे रिटेल के ऊपर मैं दुकान से खरीद रहा हूँ 100 रुपये की, और वो ऑलरेडी दराज पे 90 रुपये की डली हुई है, मैं तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाऊँगा, मैं कैसे काम करूं? तो उनके लिए हमने सोल्यूशन ये निकाला, जब हमारे दराज के आखिरी के 2 दिन होते हैं, हम पूरी टीम को लेके जाते हैं सदर। मैंने इन 5 सालों के अंदर सदर की सारी होलसेल मार्केट एक्सप्लोर कर दी है। शायद इस वक्त कराची में कोई ऐसी होलसेल मार्केट होगी जो मुझे ना पता हो। मैं अपना 5 साल का निचोड़ उनको 24 घंटे में देता हूँ। सुबह 12 बजे निकलते हैं, रात में 10-11 बजे वापस आते हैं। सारी होलसेल मार्केट घुमाता हूँ, सबके व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड करवाता हूँ, होलसेल के बताता हूँ यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, और आप ये प्रोडक्ट मंगवा लो। उसके बाद मैं ग्रुप बनवा देता हूँ, क्योंकि आपका एक ऑर्डर आ रहा है, आप उसको कोरंगी से सदर लेने जा रहे हो, आपका 300 का तो पेट्रोल लग गया, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। हम क्या करते हैं, 10 बंदों ने दुकान खोली, सबका एक ऑर्डर आया, 10 ऑर्डर जमा हो गए, कोई भी एक बंदा टीम लीडर है वो जाए और लेकर आ जाए, सब उसको पैसे दे देंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देंगे उसके जाने के, सबके ऑर्डर सबको मिल भी जाएंगे और सबका काम भी हो जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट ले रही है, मैंने जो देखा, इसमें लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं दराज प्रोग्राम के अंदर। उनको पता चलता है ना कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, सिर्फ एक भाई चाहिए जो बस सामान ला दे। अच्छा, जो सामान नहीं ला सकता उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि वहीं मॉल के अंदर होलसेल मार्केट में बंदा मौजूद है, वो पर दुकान 50 रुपये लेता है आपका पार्सल पिक करने के और 200 रुपये लेता है ड्रॉप करने के। आपके 10 ऑर्डर हैं, अगर वो 10 एक ही दुकान से तो 50 रुपये लेगा, वो 10 अलग अलग दुकानों से तो वो आपसे 500 रुपये ले लेगा। 200 रुपये डिलीवरी के, 700 रुपये के अंदर 50,000 का सामान आपके घर पर आ गया। ये करना क्या यार, प्रिंट निकालो, पैक करो, भेजो, पैसे बनाओ ना। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे आसान काम पैसे कमाना है, लेकिन हम नहीं कमा रहे। रीज़न क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। रीज़न क्या? पता नहीं है। तो शऊर देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाखों लोगों को पता चलेगा कि यार दराज इतना आसान है, ऐसा होता है, चलो यार करते हैं।
तो जब करेंगे नहीं ना, जब तक आएगा नहीं। पहला स्टेप लेना पड़ेगा। ये डरते रहेंगे जी मैं समंदर में उतरना चाह रहा हूँ, आगे लहरें बहुत बड़ी हैं, शार्क घूम रहे, पहला कदम तो रख भाई, उतर तो सही, देख तो सही, फिर आगे तुझे जहाज भी मिलेंगे ना। अगर शार्क है तो फिर जहाज भी आगे, तो जहाज में चढ़ जाना। कौन कह रहा है पूरा समंदर तैर के पार करना है? तो समझाने की ज़रूरत है सर। अगर समझ में आ गई ई कॉमर्स क्या भला है, लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए छापेंगे इससे। तो आपका 7 दिन का जो कोर्स है वो आप रोज़ का कितने घंटे आने होते हैं बच्चों को? ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं। रोज़ के आपने, हाँ, रोज़ के आपने 2 से ढाई घंटे देने, तो आप ये अब्बा आसानी ये कोर्स कर सकते हैं। तो आप होते हैं उसमें? उसमें मैं होता हूँ। सही। अच्छा, अब अगर माशाल्लाह बहुत सारे दुकान वाले हैं, आपने बताया कि मैं जिन होलसेलर से लेता हूँ उन सब की तो मैंने दराज बनवा दी दुकान, उसका बताएं। जितने भी होलसेलर थे सदर के अंदर, जब हमने उनसे कहा कि यार आसानी करें ना लोगों के लिए, लोगों के पास तस्वीरें नहीं है, आपकी प्रोडक्ट लेके जाएगा, हर बंदा थोड़ी कैमरा लेके घर में बैठा हुआ है, तो आप ये आसानी कर रहे हैं, या तो आप दराज पे आ जाए या आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें। कुछ लोगों ने ग्रुप बनाए, कुछ लोग दराज पे आ गए, कुछ ने दोनों स्टार्ट कर दिए, ग्रुप भी बना लिया, व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्या करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, ये जा रहे हैं, हम इनके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वो डेली की अपडेट चला रहे हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे शुरू में आई होलसेलर के साथ, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होता ये था, स्टॉक उठा लिया, ऑर्डर आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे कौन बताएगा। उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, खुद भी ऐड हुए, हज़ारों लोगों को ऐड भी करवाया। अब क्या होता है सर, फर्स्ट फ्लोर पे जो बंदा मॉल में दुकान लेके बैठा हुआ था ना, उसने वो दुकान बंद करके बेसमेंट में चला गया। वजह, वॉक इन कस्टमर चाहिए नहीं भाई, मेरा सारा कस्टमर व्हाट्सएप से आता है, मुझे चाहिए नहीं, नीचे दुकान सस्ती है, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कहता है मैं ग्रुप में अपडेट चलाता हूँ, 2 दिन के बाद माल ख़त्म, नया स्टॉक मंगा रहा हूँ, स्टॉक ख़त्म होने वाला होता है, ग्रुप में अपडेट आ जाती है, भाई ये स्टॉक ख़त्म होने वाला है, इसको रोको। नया स्टॉक आता है, अपडेट आ जाती है, आसानी हो गई। लोगों को तस्वीरें मिलना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, तस्वीरें और वीडियो ग्रुप्स के अंदर आ रही हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, उठाओ, थोड़ा टाइम है तो अपना लोगो लगा दो, वरना मत लगाओ, चला दो ऐसी दराज के ऊपर, बेचो, कौन मना कर रहा है। 3-3.5 हज़ार प्रोडक्ट की तस्वीरें रोज़ ग्रुप में आ रही हैं, इसको कौन अपलोड करेगा? आप अपलोड करें। जितने भी लोग दराज सिखा रहे हैं ना सर, वो अपलोडिंग का प्रोसेस सिखा के कोर्स ख़त्म कर देते हैं, वो आगे का प्रोसेस नहीं बताते, ऑर्डर कैसे आएगा। मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना के कमरे में रख दूं, जब तक वो लोगों के सामने नहीं जाएगी, उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, कौन खरीदेगा उसको? भले वो बहुत अच्छी है, भले वो हज़ारों उन प्रोडक्ट से अच्छी है जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी बिकेगी, मेरी नहीं बिकेगी। दराज आपको मार्केटिंग का ऑप्शन देता है। दराज के आप प्रमोशन के टाइम में जाते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फ्री शिपिंग लगा सकते हैं, आप 12 घंटे की सेल लगा सकते हैं, इसे 11-11 आती है, 12-12 आती है, आप इसके अंदर ये कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्लैश सेल्स लगा सकते हैं। अब मैंने एक प्रोडक्ट देखी, एक बंदा दराज के ऊपर डोर ड्राफ्ट बेच रहा है 20 रुपए का। डोर ड्राफ्ट दरवाजे के नीचे लग जाता है, अच्छा। एसी की हवा बाहर नहीं निकलती, कीड़े वीड़े अंदर नहीं आते, उसके लिए यूज होता है। 22 रुपए का बेच रहा है। मैंने सर पूरा कराची छान मारा, मैंने कहा इसकी होल सेल क्या है। मैं उस बनाने वाले कारखाने तक पहुंच गया, कहता अली भाई 35 रुपए कॉस्ट आ रही है, हज़ारों की प्रोडक्शन बना रहे हैं, जब भी 35 रुपए का पड़ रहा है। मैं होलसेल मार्केट में गया, 100 रुपए का होलसेल पे मिल रहा है। मैं रिटेलर के पास गया, 220 रुपए का रिटेल पे बिक रहा है। मैंने कहा ये क्या भला है, ये क्या कर रहा है। उस बंदे से मैंने कांटेक्ट करा तो मुझे पता चला कि ये भी एक मार्केटिंग की टर्म है। आप अपने स्टोर के ऊपर कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपका मार्केटिंग का बजट है, नुकसान में अपलोड कर दो। आप डोर ड्राफ्ट खरीदने आएंगे, 4 चीज़ें और लेके जाएंगे। सिर्फ ट्रैफिक लाने के जैसे इम्तियाज़ करता है। अभी इम्तियाज़ ने काफ़ी टाइम पहले 2 रुपये किलो पालक लगा दी थी। अच्छा, 2 रुपये किलो पालक सबसे एंड में, पूरा इम्तियाज़ घूम के जाओ, एंड में पड़ी है 2 रुपये किलो पालक। आप गए तो 2 रुपये किलो पालक का नाम सुन के हो, लेके तो आप 2000 रुपये का सामान आ रहे हो, 10,000 रुपये का सामान आ रहे हो। तो यहाँ से अपनी कॉस्ट निकाल लेता है, यहाँ से वो सारे काम कर लेता है। और आप भी यही टर्म आप दराज से अपनाओ। कोई भी सस्ती प्रोडक्ट, कोई की चेन ले आओ, उस की चेन को 10 रुपये का लगा दो, आपको 15-20 रुपये का की चेन होलसेल में मिल जाता है। 10 रुपये का लगा दो, 5 रुपये का लगा दो, कोई 5 रुपये का की चेन मिल रहा है, अरे ले लो ले लो ले लो। उस पर लिमिट लगा दो, एक बंदा एक ही बाय कर सकता है, एक बंदा 2 बाय कर सकता है, बस आपका नुकसान नहीं होगा इसके अंदर, आपके पास कस्टमर ही आएगा। तो ये वो मार्केटिंग की चीज़ें हैं जो हर आप जिसको दराज का कोर्स करवा रहे हो उसको समझानी पड़ेंगी। नहीं समझाओगे, लोग डिमोटिवेट होंगे, बोलेंगे 3 महीने हो गए ऑर्डर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तुझे मार्केटिंग करना नहीं सिखाई। अगर मार्केटिंग करना सिखा देते तो बड़ा आसान हो जाता। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स वालों को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है लॉजिस्टिक का।
गली के कोने कोने पे लॉजिस्टिक की कंपनीज खुल गई हैं। बड़ी कंपनीज जो है वो कहती हैं हमें मिनिमम इतने पार्सल दो। छोटा सेलर जो अपनी वेबसाइट बना के बैठा हुआ, अपना इंस्टा अकाउंट बना के बैठा हुआ, उसके पास तो महीने के आ रहे 30-40 ऑर्डर हैं, वो बेचारा क्या करे। उनके लिए छोटी छोटी लॉजिस्टिक कंपनी खुल गई है, लेकिन वो फ्रॉड कर रही हैं। वो कहते हैं 50 रुपये में कराची में आपका पार्सल डिलीवर कर देंगे, सेम डे डिलीवरी, और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। करते भी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बोलते हैं पार्सल हमें दे दो कैश ऑन डिलीवरी का, आपको हम पेमेंट एडवांस में देंगे। देते भी हैं, लेकिन 1 महीने तक। 1 महीने के बाद जब आपके 200-250 ऑर्डर उनके पास जमा हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कि वीकली पेमेंट आएगी। ये बहुत अहम मसला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हर वो बंदा एग्री करेगा जो ई कॉमर्स का काम पाकिस्तान में इस वक्त कर रहा है। कहता है भाई हफ्ते पेमेंट आएगी, वेडनेसडे या थर्सडे को। आती भी है 1 महीने तक। उसके बाद जी हमारा अकाउंटेंट चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो मेरे खुद के काफ़ी पैसे फंसे हुए। तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ। अब इसका हल मैंने क्या निकाला, मैंने इसका सिंपल ये हल निकाला कि आप अपनी दराज की अकाउंट भी चलाते रहें, अपना इंस्टा फेसबुक पर मार्केटिंग भी करते रहें। आपका जब आपकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर आए या आपका कभी इंस्टा से ऑर्डर आए, आप जाएं अपने कस्टमर के बिहाफ पे अपनी दराज की दुकान पे वही सेम ऑर्डर प्लेस कर दें। आपको लॉजिस्टिक का पैसा भी कम पड़ेगा, आपके पैसे भी अकाउंट में आएंगे और आपकी डिलीवरी भी टाइम पर होगी। दराज के जो राइडर है ना, ये प्रोफेशनल है, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने पार्सल किस तरीके से डिलीवर करना है। ये 2 दिन की जो लॉजिस्टिक कंपनी है ना, ये बिना COD का अमाउंट लिए पार्सल दे देती है। कस्टमर भी फ्रॉड करता है, अंदर जाएगा सामान निकालेगा, कुछ और डाल के वापस कर देगा, आपका नुकसान हो गया। दराज वाले प्रोफेशन, दराज का राइडर कभी भी COD का पार्सल बिना पैसे लिए आपके हाथ में नहीं देगा। क्यों? उसको ट्रेन ही किया गया है ना। अगर बंदा नहीं मिल रहा, उसको पता है कि मैंने 3 अटैम्प्ट करना और किस तरीके से करना है, वो जाके गेट भी बजा देगा। क्यों? उसकी ट्रेनिंग है। तो जब आप दराज से काम करते हैं ना ये डिलीवरी का, तो आपका रिटर्न रेशियो बहुत कम हो जाता है। वरना 20 to 25% आपका रिटर्न आना ही आना है, आपका ऑर्डर जितना ही पक्का कंफर्म हो। क्यों? राइडर डंडी मार देता है, राइडर को टाइम नहीं मिला, राइडर बोलेगा मैं गया था, मैंने 3 कॉलें की थी, कॉल नहीं उठाई। दराज ऐसा नहीं करता। दराज के पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है। दराज हमने डेस्क क्यों बनाई, दराज एक्सप्रेस, सिर्फ इसी वजह से कि यही लॉजिस्टिक की सेम प्रॉब्लम दराज ने भी फेस की है। क्योंकि दराज का पहले डेस्क तो नहीं था, वो भी लॉजिस्टिक कंपनी इसको यूज़ करता था। जब दराज ने ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का अपनी लॉजिस्टिक बना देते, बात ही खत्म करो। तो आप दराज को एज अ लॉजिस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको करें। जिनको ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से भागे इस वजह से यहाँ पैसा अटक रहा है, पैसा टाइम पे आ ही नहीं रहा। मार्केट में घुमाने के लिए आपको पैसा चाहिए। दूसरी गलती जो दराज में आते वक्त लोग करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट देख लेंगे, 100 पीस उठा लिए, 200 पीस उठा लिए। नहीं, आपने 1 पीस भी नहीं उठाना। मैं कहता हूँ आपने शुरू की 100 प्रोडक्ट अपलोड करें, इन्वेंट्री आपके पास 0 होनी चाहिए। सदर आपका वेयर हाउस है, वहाँ पे आपका सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, आप जाएं और लेकर आ जाएं। आपने तस्वीरें डाल दी, आपका ऑर्डर आया, सुबह बाइक स्टार्ट करें, सदर जाएं, ये ख्वारी आपको करनी पड़ेगी। अपना एक ऑर्डर लेकर आएँ, डिलीवर करें, दूसरा ऑर्डर आए, लेकर आएँ, डिलीवर करें। जब आप देखें आपकी एक प्रोडक्ट 50 दफ़ा बिक गई है, अब आप उसकी 50 की पीस की ना इन्वेंट्री लेकर आ जाएं। शुरू में उठा लेंगे 100 पीस, 5-10 लाख रुपये फंसा के बैठ जाएंगे, नहीं निकलेगी इन्वेंट्री, क्योंकि आपको नहीं पता क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। आपके दिमाग को लग रहा है ना ये बिकेगा, कस्टमर लेगा नहीं लेगा, ये आपको डालने के बाद पता चलेगा, ये आपको अपलोड करने के बाद पता चलेगा। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये कस्टमर डिसाइड करेगा कि ये अच्छी है कि बुरी है। एपेटाइट है या नहीं है, तो कस्टमर को लेने दें, उसको देखने दें, रिव्यू आने दें। अच्छी लग रही है तो और मंगा लें, नहीं है तो ज़रूरत क्या है। आप फ्री में दराज की 100 प्रोडक्ट फ्री में अपलोड कर सकते हैं। आपको इन्वेंट्री के लिए 1 रुपये नहीं चाहिए, दराज का स्टोर बनाने के लिए 1 रुपये नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मार्केट में पैसा घुमाना है। आपका एक ऑर्डर आया 600 रुपये का, आपने बेचा 1200 रुपये का, आप 600 का लाए, 1200 का बेचा, बुध को पेमेंट अकाउंट में आ गई। अब वो 600 1200 हो गए। अब आपने 1200 को घुमाया, आपने फिर 2400 को घुमाया, 4800 को घुमाया, 10,000 को, 20,000 को। ये मार्केट में पैसा घुमाते रहें, आपके पास 20-25 हज़ार रुपये हम दराज स्टार्ट कर सकते हैं। वही पैसा घुमाते रहें और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। इब्तिदा है, वही जैसे आज़ाद भाई कहते हैं, इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी से दोस्ती हो जाएगी, ई कॉमर्स से आपकी दोस्ती हो जाएगी, फिर आपके दिमाग चलेगा यार मैं और क्या बेच सकता हूँ और कैसी चीज़ें मैं बेच सकता हूँ। अच्छा मैंने ऐड लगा के पाकिस्तान में बेच दिया, अगर यही ऐड मैं अगर अमेरिका में टारगेट करूँ, क्या अमेरिका का कस्टमर भी आएगा? हाँ अमेरिका का भी आएगा। अच्छा जैसे दराज के वेयर हाउस यहाँ पर है, वहाँ पर भी हमें फुलफिलमेंट की सर्विस मिल सकती है? हाँ मिल सकती है। 50 प्रोडक्ट वहाँ भी बेच सकता हूँ? हाँ वहाँ भी बंदा बैठा हुआ है, वो मेरा पैक करके दे देगा? हाँ दे देगा। अच्छा चलो अमेरिका में करता हूँ, चलो डॉलर कमाता हूँ ना, रुपये से डॉलर पर आ जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो यहाँ से करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट अमेजोन करना, लोग भाग रहे हैं, रेवड़ का रेवड़ लगा हुआ है अमेजोन के पीछे।
लेकिन नहीं है, कामयाबी नहीं मिल रही, ऑर्डर नहीं आ रहे। क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है ई कॉमर्स के अंदर। पहले सीखें, दराज से स्टार्ट करें। क्यों? पैसा नहीं लग रहा। सीखने का कोई ले रहा है तो ले रहा है, मैं थोड़े से ज़्यादा लेता हूँ। आपको फ्री में सीखना है, दराज यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, ये पॉडकास्ट जिंदाबाद। जो चीज़ें मिल रही हैं वो सीख लें, मेरे साथ बैठने के पैसे देने पड़ेंगे, सीधी बात है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सिखा रहा हूँ, मैं दराज यूनिवर्सिटी का कंटेंट आपको नहीं सिखा रहा। मैंने जो 5 साल में सीखा है, मैं आपको अगर वो 1 हफ्ते में बता रहा हूँ तो मैं कुछ रखता हूँ कि यार मुझे इसका कुछ सिला मिले, और वो पैसों की फॉर्म में मिले, आपकी दुआओं की फॉर्म में ना मिले। दुआओं के लिए मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ, उससे मिलता रहे, है ना। वो फ्री में मैं पिछले 1 साल से सर एक प्रोडक्ट रोज़ाना अपने चैनल पे लाके दिखा रहा हूँ कि ये होलसेल पे कितने की मिलती है, कितने की बिकती है। फ्री है ना, उसकी दुआ कर दिया करें कमेंट बॉक्स में आगे कि यार फ्री में कंटेंट लाके दिखा रहा है, फ्री में प्रोडक्ट लाके दिखा रहा है, होलसेल के रेट भी बता रहा है, अपना ग्रुप भी बना दिया। 1 रुपया उस ग्रुप से नहीं कमा रहा हूँ, एक बंदा भी बैठा हुआ है, उसको सैलरी भी दे रहा हूँ। वो क्या करता है, जो मेरे पास अगर 50 ग्रुप है, उन 50 ग्रुपों का कंटेंट वो एक ग्रुप में डाल रहा है। ये लो भाई, यहाँ से ले लो। तुम सियालकोट में रहते हो, कराची सदर नहीं आ सकते, मेरे बंदे को बता दो भाई, ये तुम्हें भिजवा देगा इसी होलसेल रेट पे जो मैं बता रहा हूँ, इसी पे तुम्हें मिल जाएगा। मुझसे खरीदो मत, पहले डाल दो, पहले देखो क्या बिक रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं जहाँ से कमा रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कमा रहा हूँ, लेकिन आप आओ तो सही यार। मैं चाहता हूँ कमाओ, कमाना आ जाए बस। अगर आप कमाना सीख जाओगे ना, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये गुर्बत, ये सारी चीज़ें मैं देख कर आया हूँ ना। मैं कोई मम्मी डैडी बच्चा तो हूँ नहीं, है ना। मैंने वैसे गटर के पानी के सामने खड़े होकर भी खाना खाया है, तो मेरा इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं छोटी मोटी चीज़ों तो नहीं घबराता कि लोग, अब बहुत से लोग सोशल मीडिया छोड़ जाते हैं इसी बात पे कि यार हेट मिल रही है। अरे छोड़ो, गुर्बत से बेहतर है, पैसा ना होने से बेहतर है। इंसान की सबसे बड़ी बदसूरती और एक मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी खाली जेब है। आपका रंग काला है, मुंह पे पीप वाले दाने निकले हुए, अगर आप मर्सिडीज से उतरते हो ना, पापा की परी आपको मिलनी है। आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, पापा नहीं मान रहे, पैसा बहुत है, इस्तिखारा में 2 दफ़ा हाँ आएगा, वरना भी नहीं आएगा। तो पैसा ज़रूरी है, हमें बात करनी पड़ेगी। कोई कौम ये बोलती है वो जी पैसों के पीछे लगा रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती, पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन इस दुनिया में मिलने वाली हर खुशी के पीछे पैसा है। जाओ निकाल लो। माँ बाप को खुश करना आपको पैसा चाहिए, बेगम को खुश करना पैसा चाहिए। क्या से आएगा भाई? ई कॉमर्स से आएगा, जॉब से नहीं आएगा। जॉब से ज़िंदगी गुजार लोगे, जी नहीं पाओगे। ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो बिज़नेस में आना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री से पैसा कमाने का दराज है। सबसे आसान, बच्चों वाला, रेडी टू, हर चीज़ रेडी, ना वेबसाइट बनानी, ना कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट करो, पैसा कमाओ। ये भी हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे सर? अच्छा, तो ये बताओ अली कि दराज क्यों अपना इस तरह का सेंटर नहीं बनाता कि वो तुम्हारे जैसों के आओ भाई पढ़ाओ, या NFT जो है नेशनल फ्रीलांसर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो क्यों नहीं करवाता कि यार इन बच्चों को पढ़ाओ? दराज ऑलरेडी अपने बूट कैंप्स प्रोग्राम कर रहा है, और अभी से नहीं कर रहा, सालों से कर रहा है। तो सुनने में क्यों नहीं आता कोई? उस चीज़ की मार्केटिंग कम करता है, 11-11 की मार्केटिंग ज़्यादा करता है, सिखाने वाली मार्केटिंग कम करता है। दराज के पास सर बहुत सेलर्स हैं, और मैं ये बात आपको आज गारंटी से दे रहा हूँ, आज नहीं तो 5 साल के बाद अली बाबा की तरह दराज पर भी स्टोर बनाने की फ़ीस होगी। जैसे आप वहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप और सिल्वर मेंबरशिप ले रहे होते हैं ना, आपको दराज पे भी बेचने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। क्यों? नई जनरेशन में शऊर आ रहा है, नई जनरेशन ऑनलाइन शॉपिंग करती है। मेरी अम्मी हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग ना करे, लेकिन मैं बहुत करता हूँ, मेरी बहन बहुत करती है, आने वाली जनरेशन बहुत करेगी। जब ये 5-10 साल के बाद पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाएगी ना, और सब ऑनलाइन वाली हो जाएगी, पुराने वाले सारे साइड हो जाएंगे। अब जब वो स्कोप आएगा, अब जब वो मार्जिन आएगा, आपको दराज को लोग पैसे देंगे कि भाई ये लो 1 लाख रुपए महीने के लो, हमारी दुकान का किराया अब हमसे करवा लो। उस वक्त ज़्यादा रुझान होगा। अभी फ्री में मिल रहा है ना, हमें कदर नहीं है। लेकिन जो अभी बना के बैठा हुआ है ना, वो उस टाइम पे बहुत कमाएगा, भले अभी ना कमा रहा हो, उस टाइम पे बहुत कमाएगा। आई एग्री। तो कितनी दराज जैसी मार्केट्स की जगह है अभी पाकिस्तान में? दराज जैसा बनाने के लिए तो आपको टाइम लगेगा। जो भी अगर आएगा मार्केट के अंदर, दराज को अब आपको एक लेवल पर पहुंची हुई है दराज ना, क्योंकि दराज ने अपना एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है ना। पहले दराज बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जब मैंने शुरू करा था। आप एप्लीकेशन पे जब बैठते थे ना प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, तो आपको 1-1 घंटा भी लग जाता था एक प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए। आज अगर मैं दराज के एप्लीकेशन में बैठूँ या कोई भी नया बंदा बैठे, दराज पे प्रोडक्ट अपलोड करना इतना ही आसान है जितना फेसबुक पे तस्वीर अपलोड करना। तो ये जो जर्नी है आपका कितने साल का है? 5 साल। तो आज अगर कोई दराज की तरह का प्लेटफॉर्म बनाता है, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए चलो यहाँ प्लाज़ा बना लो, 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है,
है ना, तो लोग तैयार हो जाएंगे सही सारे फैसल पे। लेकिन 100 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है और वो बनेगा 5 साल में, तो उसकी जो वैल्यू है वो 500 करोड़ हो जाएगी। दराज अगर कोई आज 100 करोड़ रुपये डाल के बनाएगा तो 5 साल के बाद 500 करोड़ थोड़ी होगी, 5 साल के बाद 10 अरब रुपए उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि दराज की जो कीमत है आज वो 250 अरब रुपए का तो बिका था 5 साल पहले। तो अब समझ लो कि उसकी क्या वैल्यू, 250 अरब रुपए का बिका था आज के हिसाब से, आज से 5 साल पहले। तो पैसा भी आ गया उनके पास। तो मैं तो ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि बहुत सारी और दराज़ों की ज़रूरत है, छोटी छोटी दराज़ों की ज़रूरत है। कोई कपड़ों की दराज हो, कोई लैंप की दराज हो, जैसे अमेज़ॉन है ना, हर चीज़ बेचता है, तो दराज भी हर चीज़ बेचती है। टक्कर पे जाने से पहले, जैसे अमेज़ॉन ने सिर्फ किताबें बेची थी शुरू में, अगर कोई अपना बाज़ार बनाएगा तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, वापस आते हैं, तो आप ट्रेनिंग का क्या चार्ज करते हैं? 7 दिन का। 7 दिन के 50,000 रुपये, इस गारंटी के साथ कि आपका ऑर्डर आएगा, इस गारंटी के साथ। ऑर्डर ना आए, पैसे ना दें, फीस ही ना दें। हाँ, वापस ले लें अपने पैसे। बाद में देते हो या पहले लेते हो फीस? एडवांस होता है 70%, 30% आपने एंड में देना है। ऑर्डर ना आए, पैसे वापस सारे मैं जिम्मेदार। सही। क्योंकि फिर मैं ये समझूंगा कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई। लेकिन अगर बैच है 25 बच्चों का, 24 के ऑर्डर आ रहे हैं, आपका नहीं आ रहा, फिर मैं वापस नहीं करूँगा। फिर रीज़न ये है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है कमज़ोर। क्यों है भाई कमज़ोर? अल्लाह मैंने बनाया कमज़ोर, क्या नहीं, तो आप मशवरा करें ना कि भाई बराबर में बैठा हुआ है ना, यार तेरा आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, बता तू ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा, मैं भी करता हूँ। नहीं करते सब लोग। तो अब बेहतर यही है कि उससे लड़ने के बजाय आप उसके पैसे वापस करते हैं। मैकडॉनल्ड में अगर आप चले जाएँ जब भी आपका दिल करे और उस मैकडॉनल्ड का आधा बर्गर खाएँ और उसको वापस कर दें जाके, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगा, पैसे वापस कर दो, वो चूँ-चरा नहीं करेगा, वो चुप करके आपके पैसे वापस कर देगा। आज पाकिस्तान में क्यों? इसलिए कि उन्होंने सिंपल देख लिया कि भाई इतने % लोग पागल हैं। सही, ज़्यादा नहीं, फिर भी अगर ये ऑफ़र ऑन है तो भी वो सब लोग थोड़ी बर्गर वापस करते हैं। लोग तो शर्मा शुरू, ठंडा आ गया चुप करके खा लेते हैं। हमारे लोग तो शर्म। लास्ट टाइम मैं गया, 8 बर्गरों का ऑर्डर दिया, 18 मिनट में आया। मैंने देखा, देखो बेटा ये 10 मिनट से ऊपर हो गए, मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ और बस मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा सर ये मुझे दे दीजिए। उसने साइन किया, अगले ऑर्डर आपका टोटल फ्री है, उतने ही पैसों का, आप जब आके चाहें उसको कैश करा लें। तो हमें एडवांटेज नहीं उठा रहे होते, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे अपने राइट्स क्या हैं। दराज का भी इसी तरह है कि दराज इतना बदनाम हो चुका है, इतना बदनाम हो चुका है। मैं जिससे कहता हूँ नहीं, दराज पर हमने किया था, हमारा गलब आ गया था। और पिछले 2 साल में मैं अगर किसी की दुकान दराज पर नहीं होती तो मैं उससे माल ही नहीं ख़रीदता। मैं कहता हूँ सॉरी, मैं अगर आपको मुझे कुछ बेचना है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी दुकान है, मुझे गिफ्ट करना। मैं कहता सॉरी, आप दराज पे डालें, मैं दराज से ख़रीदूँगा, उसके बाद ख़ुद ख़रीद लूँगा पैसों से, मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपका फ्री में भी नहीं लूँगा। वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप भी दराज पे आ जाएँ, क्या कि आपको पता तो चले कि आप मिस आउट क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दराज की फैंटास्टिक, इतना सस्ता है। कल की बात है, मैंने कुर्सियाँ चाहिए थी तो मैंने 3 मार्केटों में घुमाया। जितने की कुर्सी ऑनलाइन फिज़िकली 12,000 की कुर्सी थी, वो दराज पे उससे अच्छी 8,000 रुपये की थी। ये तो सर पकड़ लिया कि यार ये कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कोई छांगा मांगा में बैठा हुआ बेच रहा है, कोई कहीं होलसेल में कहीं बेच रहा है। कुर्सियाँ मैंने एक और जगह से मंगवाई थी, वो कुर्सी यहाँ मुझे दराज पे उससे भी सस्ती मिल गई जितनी कि मैंने दूर से मंगवाई थी, क्योंकि वो वहीं से बना के बेचते। तो आ रहे हैं लोग, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन बस डिज़ायर यही है कि जल्दी कर लें। खामखाई में गरीब बैठे हैं। हाँ, खामखाई में गरीब, बिल्कुल खामखाई में गरीब बैठे हैं। ये सस्ता वाली जो आपने बात करी ना, सस्ता क्यों दे रहे? यहाँ जो दुकान लेके बैठा हुआ है सर, इसको बिजली का बिल भी देना है, इसको दुकान का किराया भी देना है, वो पैसे उस कुर्सी से ही निकाल रहा है। जो दराज पे बैठा हुआ है ना, उसको बिल भी नहीं देना है, उसने किराया भी नहीं देना है, उसने मजदूर भी नहीं रखा हुआ कुर्सियाँ साफ करने के लिए, तो उसका पैसा बच रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है, वो आपको फायदा दे रहा है। बोले ठीक है, मुझे फायदा हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आती ना, क्योंकि अभी तक ई-कॉमर्स से मानूस नहीं है कि ये कर क्या सकती है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ई-कॉमर्स हमारे मुल्क का, चाइना का भी 4th पिलर है गुर्बत ख़त्म करने का। तो अगर ये बात गवर्नमेंट भी समझ ले और हम भी समझ लें, तो हम ये जो हर वक्त चैरिटी करते रहते हैं ना, इस चैरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप चैरिटी तो एक दफ़ा दे देंगे तो कल फिर भूखा होगा वो। अब उसको दुकान खुलवा दें, अभी भी ठेला लगवा देते हैं। भैया ठेला ना लगवाओ, बंदा मैट्रिक करा हुआ है, 8वीं पढ़ा हुआ है, उसको कोई एक कबूतर बेचना सिखा दो, उसको कोई एक चीज़ की दुकान सेट करके दे दो। यार ये लो तुम्हारी दुकान सेट हमने कर दी, आओ बैठो,
1 महीना यहाँ काम करो, तुम्हारा दुकान सेट हो जाए, अब तुम अपने घर से ही काम करते रहो। ऐसा कोई सेंटर अगर आपको कोई दावत दे कि हमें बनाना है, तो आप उनको, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू करें। आप 50,000 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी शुरू करें जिसके अंदर वो आपके साथ कनेक्टेड रहें और वो बच्चे आगे जाके और लोगों को सिखाएं। 20,000 में सिखाएं, 10,000 में सिखाएं, 5,000 में सिखाएं, फ्री में ना सिखाएं, पैसे लेके सिखाएं, क्योंकि 250 मिलियन के मुल्क में एक अली काफ़ी नहीं है, एक अकेला दराज भी काफ़ी नहीं। इतना मेहनत करके इतने अरबों रुपए की कंपनी बन के भी दराज अभी शायद पाकिस्तान के 3% लोगों को भी माल नहीं बेच रहा होगा। हम समझते ओ तबड़ा हो गया, नहीं तबड़ा नहीं हुआ अभी तक। अमेज़ॉन का साइज़ देखो, अमेज़ॉन के साइज़ इतना बड़ा होने के बावजूद भी पूरे अमेरिका का 18% सिर्फ अमेज़ॉन पे ख़रीदता है। अभी भी वो भी बेचारे दुकानों में जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहाँ भी हमारी तरह ही। लेकिन अमेज़ॉन को वहाँ पे 25 साल हो गए तकरीबन, हाँ 25 साल हो गए। हमारे पास दराज को 10-12 साल हो गए, लेकिन हमारे लोगों के पास मोबाइल अभी आया है, दराज की ऐप अभी आना शुरू हुई है, तो लोगों के पास ये एसेंशियल में नहीं है। हमारा जो डिजिटल लिटरेसी स्कूल है उसके अंदर लाजिम है कि दराज से 100 रुपये की कोई चीज़ तुमने ऑर्डर करनी है। जब तक तुम ऑर्डर नहीं करोगे तुम अभी क्लास में फ़ेल हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता ही नहीं कि होता क्या भला है, क्यों होते, डरते रहते हैं, झिझकते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू करें इंशाल्लाह, और जो आपके बैचेज़ हैं उनका साइज़ बड़ा करें, प्राइस कम करें, मैथ्स ट्रेनिंग की तरफ आएँ जैसे सैलानी करता है, उससे आपको दुआएं बहुत मिलेंगी। और अल्लाह ने आपको दिया है पैसा, तो आप ट्रेन द ट्रेनर 2-3 लड़के रख लें, उनको सुपरवाइज़ करें कि चलो भाई तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो 50,000 रुपये, इमरान से पढ़ना है तो 25,000 रुपये, फ़लाना से पढ़ना है तो 10,000 5,000 पढ़ा लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी एक पूरा बैच बन जाएगा, और आप मस्जिदों में करवाएं, आप जैसे आप कोरंगी में रहते हैं, कराची में, और संडे बाज़ार लगता है, वेडनेसडे बाज़ार लगता है, तो लोग निकल जाएं पर्चे लेके, लो वही दुकान बना लो, दुकान बना, दुकान बना। बच्चे बैठे हैं और कमीशन पे भी करें कि चलें मैं दुकान बनाता हूँ आपके साथ पार्टनरशिप में, 10% मेरा है, बाकी जितना माल आपका पास तो माल पड़ा भाई सारा मैं चला दूँगा। 6 महीने में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा और ये दुकान आप ले लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। 6 महीने तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैं चाहता हूँ कि क्रिएट हों, आम बच्चे को पता चले कि ये कैसे होता है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्कूल के अंदर भी लोगों को ट्रेन करें, बच्चों को ट्रेन करें, सबकी दुकानें खुलवा दें। क्या जा रहा है, खर्चा कौन सा आ रहा है, कुछ नहीं बेचो, कुछ वही एक्सपीरियंस तो करो कि दुकान बनती कैसे है, और वहाँ पे हमें मास्टर ट्रेनर बना दें जाके हर बच्चे को। मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस ज़रूर करें। मैंने गालिब की गज़ल का एक्सपीरियंस करके क्या फ़ायदा उठाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के ज़माने की ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस तो करे कि यार मैंने बेचा है, मैंने 5,000 रुपये 10,000 रुपये दराज से कमा लिया, अब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं सीख चुका हूँ, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दराज दोबारा खोल लूँगा। लेकिन अगर काम शागिर्दी नहीं करी कहीं तो, और जो खौफ नहीं निकला, तो फिर चैलेंज होगा। तो ये अली थे, और अली जो है वही बैजेस बना के अमेरिका में बेचते हैं। अली की ट्रेनिंग आपने खुद ही देख लिया, इनके अंदर इतना करंट है, 440 वोल्ट से भी ज़्यादा, 11,000 वोल्ट का करंट मारते हैं। आप इनके करंट से फ़ायदा उठाएं। ये नौजवान हैं, अपने स्कूल में बुलाएं, अपने कॉलेज में बुलाएं, अपने इनक्यूबेटर में बुलाएं, इनसे टॉक्स रखवाएं, इनको क्लाइंट्स आने दें। अवेयरनेस तो फ्री में दे रहा है ना, ये कह रहे जाओ फ्री में सीख लो, यूट्यूब से जाके सीख लो, मेरे चैनल से सीख लो। हाँ, फिज़िकली आके मेरा टाइम लेना है तो सही कह रहा है, मेरी से सर्जरी करानी है तो बेटा सर्जन को पैसे तो देने पड़ेंगे, अच्छी बात है। और आप, मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में भी करंट है तो आप इसके पास शागिर्दी में आएँ। ये यंग है, आपको अच्छी तरह ग्रूम करेगा, और जब आप इसके शागिर्द बन जाएं और आप कमाने लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपका भी इंटरव्यू करवाऊँगा। और पाकिस्तान को कम से कम 1 मिलियन लोग और, 5 मिलियन लोग और चाहिए दराज के एक्सपर्ट्स, जाके हमारा जो मुल्क के अंदर खामा-खाई की गुर्बत है ना, हमारे फार्मर को टमाटर दराज पे बेचना चाहिए सुखा के, हमारे फार्मर को मिर्ची सुखा के बेचनी चाहिए, हमारे नमक के वाले को नमक ऑनलाइन बेचना चाहिए। हर चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम ऑनलाइन नहीं बेच सकते, तुम्हें लगता है। और मैं आपको आज 2023 शुरू हो रहा है, 2026 तक आप देखिएगा कि आप बटन दबाएंगे और गिलगित की स्कर्दू की चेरी आपको कराची में अगले दिन मिलेगी और 100 रुपये कोरियर होगा। अभी आप 1,000 रुपये देते हैं, वो 600 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि वहाँ वाला बेचारा 100 रुपये में बेचता है, वो 200 में बेचेगा, उसका भी मार्जिन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे पहुँच के उसका, और ये लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम है ना, ये ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो रही है। इस वक्त चाइना के अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो एक लड़की जाती है एक दुकान से लेके अपने घर तक, और रास्ते में अपने पास से उसी दुकान से चीज़ ऑर्डर करती है, तो उसके घर पहुंचने से पहले दुकान से घर चीज़ पहुंच चुकी होती है। जैसे कि एयरलिफ्ट ने करके दिखाया, जैसे कि कौन सी क्विक शॉप है उसने करके दिखाया, जैसे कि फूड पांडा करता है कि आपके पहुंचने से पहले माल पहुंच जाता है। तो ये चीज़ फ्यूचर है, और थोड़े दिन में इसमें ऑटोमेशन आ जाएगी, रोबोट्स आ जाएंगे, और ज़्यादा स्पीडी होगी चीज़। तो एम्ब्रेस करें टेक्नोलॉजी को। खामखाए में गुर्बत का क्या फ़ायदा? क्यों आप जितने भी दुकान वाले हैं वो अपना माल, आपका कौन सा ख़र्चा आ रहा है? आप बहुत सारे लोग हैं, मुझे याद है एक कराची चैम्बर के सदर थे, उनकी ईंटों का बिज़नेस था। मैंने उनको आज से 17 साल पहले कहा था कि अली बाबा पे दुकान बना लो। मैंने कहा हमारी ईंटें हैं, कौन ख़रीदेगा? मैंने कहा ये आपका प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अल्लाह का काम है कि कस्टमर लेकर आएगा, और हमारी टेक्निक्स हैं कि कस्टमर आ जाएगा। लेकिन आपने माल ही नहीं, दुकान ही नहीं खोल रहे अली बाबा पे, आप दुकान ही नहीं खोल रहे अमेज़ॉन पे, आप दुकान ही नहीं खोल रहे दराज पे, तो अल्लाह में भी क्या बिगाड़ लेंगे आपका? क्योंकि आपने तो हाथ ही नहीं आगे किया, दुकान ही नहीं खोली। एक साहब थे, वो दुआ करे जा रहे थे, अल्लाह मियाँ मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मेरी लॉटरी निकाल दे, अल्लाह मेरी लॉटरी निकाल दे। तो पीछे से एक साहब सुन रहे थे, उन्होंने कहा मुझे अपना लॉटरी का टिकट तो दिखाएं, मैं ज़रा नंबर चेक करूँ। मैंने कहा मैं टिकट नहीं ख़रीदा। तो भाई लॉटरी का टिकट ही नहीं ख़रीद रहा और दुआ कर लोगे तो अल्लाह बेकार क्या बिगाड़ लेगा? तो आपने अगर दुकान ही नहीं खोली और आप कह रहे हैं अल्लाह मेरे हालात चेंज कर दे, तो अल्लाह हालात उस कौम के चेंज करता है। कुरान की आयत है कि जो हालात अपने ख़ुद चेंज करने के लिए कोशिश की जाती है। हम लोग दुआएं करते रहें, इतने साल से दुआएं कर रहे हैं ना, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार से कि हमारे मुल्क को हालात ठीक कर दे। तो अल्लाह में किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों नहीं ठीक कर रहे हालात? उसकी एक सुन्नत है, उसका एक तरीक़ा है, वो एक उस तरीक़े को फॉलो करते हैं तो अंग्रेज़ों पे वो मेहरबान हो रहा है और हम मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहा है। खामख़ा में गुर्बत छोड़ी हुई क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को नहीं बदल रहे, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ़ अल्लाह से दुआ कर रहे। अल्लाह की दुआ जब काम करेगी, जब हम एक्शन लेंगे। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है। और साबिरीन का क्या मतलब है? डट के खड़े रहने वाला इंसान साबिर है। सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला साबिर नहीं है, डट के काम करने की कोशिश करने वाला। मैं तो करूँगा, तो अल्लाह कह रहा है मैं आपके साथ आ जाता हूँ। इन्नल्लाह मास साबिरीन, ये ऑक्सीमोरॉन है। हम कह रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह तो कह रहे हैं, अल्लाह की इंशा होगी। तो अल्लाह की इंशा क्या है? अल्लाह की इंशा ये है कि जब तुम डट के खड़े होगे तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। तो आप अगर अपने साथ ख़ुद डट के नहीं खड़े हुए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके साथ कैसे आएंगे? क्योंकि अल्लाह ख़ुद बता रहा है कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साबिरीन के साथ, डट के खड़े रहने वालों के साथ है। तो आप डट के अपने मिशन के साथ जुड़ जाइए, जैसे अली खड़े हुए, और पाकिस्तान को भी बदली कीजिए। और पाकिस्तान में अगर मल्टीपल बिलियनर्स पैदा होंगे तो पाकिस्तान ही पहचान होगा। अगर ये पाकिस्तान का बिल गेट्स बनेगा तो पाकिस्तान मशहूर होगा। उसकी टांग नहीं खींचनी है, उसको हेल्प करनी है ऊपर जाने में, कि बेटा मैं तो नहीं कर रहा, तुम कर लो। बेटा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ये कनेक्शन है, मैं फ़लाना इदारे के सदर को जानता हूँ, आप ज़रा अली को कांटेक्ट कर लें, तो आप इसकी हेल्प करें ऊपर जाने में। आपके अंदर ताकत नहीं है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं हर रोज़ जाके 10 जगह टॉक दे सकूँ। ये तो बोलना शुरू होता है तो चुप नहीं होता। तो इसकी ताकत को अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो ये हम अपने ऊपर, अपनी कौम के ऊपर जुल्म करेंगे। ये आज इनके साथ पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि ये आपके सामने आएँ और आप इनसे कनेक्शन बिल्ड करें। आप अली अहमद बैजवाला इनका फ़ेसबुक पर आईडी है, उसको जाके जोड़ें। मोबाइल नंबर अगर इजाज़त देंगे तो मैं नीचे लिखवा दूँगा। तो कांटेक्ट करें, जितने चैम्बर के सदर हैं बुलाएं। 223 एसोसिएशन है पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की। कोई मोटरसाइकिल बेचता है, कोई सीमेंट बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर बेचता है। सेमिनार्स रखवाएं, उनसे मिलवाएं इनको कि यार ये मेरा दोस्त है, प्लीज़ यहाँ के सेमिनार दे दें। अभी इसके अंदर डिमांड है, ख्वाहिश है ऊपर जाने की। जब ये मेरे जितना हो जाएगा तो वो ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता डिसमिनेट कर जाएगी, लिमिटेड जगह जा सकेगा ना। हर आदमी नहीं जा सकता। जब उड़ रहा होता है आदमी तो उस वक़्त ख्वाहिश होती है, हाँ भाई मुझे बुलाओ। तो ये वो टाइम है जब आप अली को बुला सकते हैं। 5 साल के बाद अली आपको नहीं मिलेगा। क्यों? अली कर चुका होगा जो उसने करना था। अभी उसको ज़रूरत है आपकी, और आपको ज़रूरत है अली की। अली को बुलाएं, अली से टॉक करवाएं, अली की पॉडकास्ट करवाएं। मैंने इनके साथ कोई कारोबार नहीं किया है, लेकिन मैं फ़ेस वैल्यू पे ये समझता हूँ कि ये बच्चा जब भी टाइम देता है, जब भी बात बोलता है, उसकी बात में वज़न होता है। उसने कोई भी ऐसी बात आज नहीं बताई जो कोई ना कर सकता हो। आप भी करें।
आपको उनसे बिज़नेस करना है करें, आपको बिज़नेस नहीं करना ना करें, लेकिन इल्म तो ले लें। 5% तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा हम सब के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अब बहुत बहुत आपको प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया अली। हमेशा मिल के आपसे जो है खुशी होती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ताकत रखता है आगे जाने की। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस मुल्क में आप जैसे बहुत बच्चे हैं लेकिन वो अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे। और आपसे मेरी जो इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि इनका हाथ पकड़ के इनको हाथ दो और इनको दलदल से बाहर खींच लो, अपने साथ लगाओ और इनको कार्व करो। 10,000 अली चाहिए, एक से नहीं होगा इंशाल्लाह। कोशिश। इंशाल्लाह कब होनी है? जब आपकी कोशिश होगी। जब आप डट के कोशिश करेंगे जी मेरा टारगेट है, अपने पास एक बोर्ड लगाओ, उस पर लिख दो मैं इतनी अली बना चुका हूँ, और उसके नीचे लिख दो कि भाई अभी स्कोर मेरा इतना बाकी, हर हफ्ते अपडेट करवाओ, हर महीने अपडेट करो, मेरे इतने ये स्कोर बाकी है। तो फिर अल्लाह ताला आपके गोल तक आपको पहुँचाने में कामयाब करेंगे। अगर आपने कॉपी नहीं बनाई, मैं अभी तक सिर्फ 3 बना चुका हूँ, बल्कि 3 इंसान ऐसे मिले हैं मुझे अभी तक जो कहते हैं कि मैं आपका शागिर्द हूँ, सिर्फ 3। तो अब जब खुद ही कोई कहने को तैयार, मैं उसको ज़बरदस्ती तो शागिर्द बना नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी कॉपी बन चुका है, ये तैयार है, तो मेरे पास तो एक भी नाम नहीं है अभी तक। तो मैं तो अभी 10,000 में से 0 पे खड़ा हूँ। अल्लाह करे तुम जल्दी इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि तुम फोकस चल रहे हो, ई कॉमर्स के बच्चे बना रहे हो। मेरा तो फोकस बहुत सारी चीज़ें, मैंने जब आया ना बाज़ार में तो कोई नहीं था, खाली था, ना शहजाद चाय वाला था, ना शाम सरवर था, ना सनी अली था। तो मैंने इन लोगों को आगे किया क्योंकि मुझे मददगार चाहिए थे। मुझे मददगार चाहिए कि हर फील्ड में मुझे एक सनी अली चाहिए, हर फील्ड में एक हिशाम थे। तो हिशाम जो हैं वो अपनी फ्रीलांसिंग में आगे चले गए, वो भी वीडियो नहीं बनाते थे। सनी अली वो भी वीडियो, वो सनी अली को 14-16 साल हो गए मुझे जानते, 16 साल से उसको कह रहा हूँ भाई वीडियो बना ले, नहीं फ़ोटो भी नहीं खिंचवाऊँगा। तो अब आज माशाल्लाह सनी अली की फॉलोइंग के सामने। तो अभी हमें इस तरह के और 500 लोग चाहिए हर फील्ड में। लेदर के सनी अली चाहिए, कपड़ों के सनी अली चाहिए, जो कपड़ा हर काम सिखाते हो, है ना। तो जो हम काम आपको, मिसाल के तौर पे आप वेस्ट कोट पहने हुए, कोई आदमी अगर वेस्ट कोट का सनी अली बन जाए तो पाकिस्तान में से सस्ती वेस्ट कोट सादा कहाँ बनती होगी। तो चलो भाई सिखाओ सबको, सबसे ज़्यादा उसी को फ़ायदा होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप वही आदमी करेगा। कोई आदमी घड़ी का सनी अली बन जाए, कोई आदमी बालों का बन जाए। बताओ पाकिस्तान में कोई बाल का इंस्टीट्यूट नहीं है बाल काटने का, है? कितनी जगह हम देखें हैं, हर जगह अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इज़ द रियल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ। कहते थे अमेरिका में ना वाइल्ड वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट का एरिया था अमेरिका में वो वाइल्ड था, जंगल था, कोई नहीं जाता था वहाँ। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, सोना था वहाँ पे। तो फिर जो पागल लोग होते थे वो वाइल्ड वेस्ट में जाते थे उस सोने को निकालने। तो ये पाकिस्तान में वाइल्ड वेस्ट है। डर लगता है ना, कोई गोली मार देगा, कोई कर देगा। वहाँ भी था, रेड इंडियन मार देते थे, आधे से ज़्यादा लोग तो मार दिए थे उन्होंने, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत थी। तो असल वाइल्ड वेस्ट जो है वो अब है, वो अब जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो पाकिस्तान है। दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ 150 मिलियन फ़ोन आ चुका है, और 3 साल में 100% स्मार्टफोन, 5 साल में 100% स्मार्टफोन होगा, हर एक जेब में फ़ोन होगा। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है हम एज अ कंट्री। तो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी। मुझे बताओ कि कोई आज तक तुमने रोटी की फ्रेंचाइज देखी है? नहीं। क्यों नहीं? अगर कोई आदमी रोटी की फ्रेंचाइज खोल दे कि जी 10 रुपए की रोटी होती है, मैं 12 की बेचता हूँ, आटा अच्छा होगा, क्वालिटी होगी, ख़राब हो वापस दे देना, तो उसकी रोटी ज़्यादा बिकेगी नहीं बिकेगी? बिकेगी, डेफिनेटली। नाम बदलना है, खाली प्रोसेस क्रिएट करने, हर चीज़ का प्रोसेस छूटा हुआ। कोई बन कबाब की फ्रेंचाइज नहीं है, भाई मेरे पास 5 लाख रुपए, मुझे बेटा ग्रेजुएट करा है, कोई कारोबार कराना है, चलो भाई बन कबाब की फ्रेंचाइज खुलवा दो। कोई आलू की फ्रेंचाइज अभी तक नहीं है कि जी मुझे पोटैटो चिप्स की फ्रेंचाइज करा दो, 1 पोटैटो 2 पोटैटो इतना महंगा है, दूसरी छोटी वाली ले आओ। बेकरी की फ्रेंचाइज नहीं है, कबाब की फ्रेंचाइज नहीं है, टिक्के की फ्रेंचाइज नहीं है। बताओ किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कम है? कोई बत्ती नहीं बनाता, कोई पंखे की फ्रेंचाइज नहीं है कि मैं आपको OEM पंखे बना देता हूँ, आप दराज से बेचें, अपना नाम लगा कि जी अली का पंखा है। तो इतने हर चीज़ खुली पड़ी है। कोई गजक नहीं बेच रहा ऑनलाइन, है ना, कोई हलीम का OEM नहीं कर रहा, प्राइवेट लेवल नहीं बना के दे रहा। चलो भाई अली हलीम चाहिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कल से आप लॉन्च कर ले, मैं आपको स्टिकर को खर्चा है 3 रुपये, बदल लो, अली की हलीम आ गई।
तो इतना मुल्क एम्प्टी हो, स्पेसेस हों, जहन में रखो अमेरिका में 2000 वॉलमार्ट है। इसका मतलब है कि और एक वॉलमार्ट एक साल का $1 बिलियन का टर्नओवर करता है। तो अगर आप सारे वॉलमार्ट का रेवेन्यू लगाते हैं तो $450 बिलियन है, और पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू $350 बिलियन है। यानी वॉलमार्ट अकेला पाकिस्तान के टर्नओवर से ज़्यादा बिजनेस करता है। ये है अपॉर्चुनिटी का साइज़। और एक इम्तियाज़ के पास अपॉर्चुनिटी है वॉलमार्ट बन जाए, नाहिद के पास अपॉर्चुनिटी वॉलमार्ट बन जाए। एपेटाइट नहीं होती हर एक में। इम्तियाज़ साहब ने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक लेकर आए, अल्लाह करे उनकी औलाद उसको आगे लेके जाए। हमारे घर पे वो खुद डिलीवर करने आते थे, मैंने अपने हाथों से उनसे काम माल रिसीव किया कि जी मुझे, वो अपने साइकिल चला के आते थे, साइकिल का रिक्शा था उनके पास, पेट्रोल का रिक्शा भी था, पैसे बचाते थे और वो आके माल दे के जाते थे। आज अल्लाह ने उनको मकाम दिया, इनके पास अपॉर्चुनिटी, ये बनेंगे। शान मसाला का एग्ज़ाम्पल ले लें। शान मसाला ने अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने बेची, बहुत अच्छे अमीर घर के थे, अपनी मोटरसाइकिल बेच के जो पैसे आए अब्बा से छुप के या अब्बा को बता के, उस पैसों से शान मसाला का बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि उनको शौक़ था अपनी बहनों के साथ वो मसालों की डलियाँ बना के बेचा करते थे। तो हमारे अंदर जब हम डट के खड़े होंगे तो एक दिन हम भी शान मसाला बनेंगे, एक दिन हम भी बड़े इंसान बनेंगे, जब हम लगे रहेंगे। लेकिन ये जर्नी क्या होता है कि जैसे अमेरिका में जर्नी का टाइम छोटा हो सकता है, सिलिकॉन वैली चले जाओगे तो जर्नी का टाइम छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाता है? इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको लोग ओपन मिलते हैं। जैसे आप मुझे मिले, मैंने आपको कोई मतलब कोई फायरवॉल मिली बीच में, मिलना आसान है ना? हाँ, बहुत आसान। तो इसी तरह से जितने अमेरिका में आपको सिलिकॉन वैली के लोग मिलेंगे वो इतने ही आसान होते हैं। आप उठ के जुकरबर्ग की घंटी जाके बजा के उससे बात कर सकते हैं। मतलब ये ओपननेस है हमारी, ट्रस्ट फैक्टर है, वो हमारा मिसिंग है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं मैं बड़ा आदमी हो गया, मुझसे बात नहीं करो। और वहाँ पे वो कॉफ़ी टेबल पे बैठा होता है बड़ा आदमी, आप जाएं उससे बात कर लें, मना नहीं करता। वो कहते ये लो नंबर, कर लो उससे बात। मुझे पेपैल में मिलने जाना था मीटिंग के लिए कि यार पेपैल वाले क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान। तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया, एक हफ़्ता गुजर गया, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं दिया था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया तो खाने में बैठा हुआ था, तो एक हमारे पाकिस्तानी बिलियनर ने $7 बिलियन की उन्होंने अपनी कंपनी भेजी थी। कितनी? $7 बिलियन। $7 बिलियन की उन्होंने अपनी कंपनी भेजी थी। बैठे हुए थे, वो भी खाना करते। क्या कर रहे हो रेहान, तुम तो 30 मार खान हो, तुमने लिंक्डइन भेजा था 5 साल पहले, ये वो। मैंने कहा जी मैं जानता भी नहीं था, वो मुझे जानता था। मैं उन 7 बिलियन की कंपनी वाले को मैं नहीं जानता था। तो भेजा होगा मैसेज, इतनों को भेजता था। तो मैंने कहा क्या है, क्यों आए हो? मैंने कहा पेपैल से बात करने आया हूँ, पता तो चले मसला क्या है पाकिस्तान में। अच्छा, नंबर है तुम्हारा? हाँ, नंबर बताओ। उन्होंने एक मुझे कांटेक्ट भेजा, उसको मैसेज किया कि यार इसको ज़रा टाइम दे दो। वाइस प्रेसिडेंट था पेपैल का। मैं चला गया, मैं लगा तो खाना भी खाया, पेपैल की सैर भी करी, बात भी करी, समझा भी, प्लान भी बनाया, आ गया। ये है कनेक्शंस। आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया हूँ खाली, वहाँ हर मस्जिद के बाहर रेस्टोरेंट होता है, अंदर ही मस्जिद के अंदर ही कंपाउंड होता है, उसमें आप खाना खाते हैं क्योंकि काम पे जाना होता है। तो आप वहीं पे गए, खाना खाया हमने, बैठे हुए थे। मुझे एक नवाज़ी आ जाओ इधर, आ जाओ इस टेबल पर बैठे, उधर बैठ गया। मतलब वो भी बिलियनर था, वो भी बिलियनर था, वो भी बिलियनर था, ऐसे बैठे हुए ऐसे, पता नहीं कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सब दोस्त थे। तो आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई, व्हाट्सएप ने कर दी, फेसबुक ने कर दी, लिंक्डइन ने कर दी कि आप भी मैसेज कर सकते हैं, आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज से पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर को सोच सकता था कि हम प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट कर सकते हैं। आज आप वीडियो बनाएं, ट्वीट कर दें, प्राइम मिनिस्टर देखेगा, प्रेसिडेंट देखेगा, जवाब देना मुनासिब समझेगा, जवाब दे देगा। इलॉन मस्क को कर दें, दुनिया का अमीर तरीन आदमी को आप बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। इस ज़माने में रहते हैं हम, और हम कोरंगी में रहते हो, छंगा मांगा में रहते हो, अफ्रीका में कहीं रहते हो, डजंट मैटर, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर दें। अगर मैसेज में जान होगी तो चला जाएगा। तुम्हारे मैसेज में जान है तो तुम्हारा चलेगा। अब इतने सिंगर हैं, इतने गाय रो रहे हैं, अब टिकटॉक बनाओ यार, इंस्टाग्राम बनाओ, वीडियो बनाओ, यूट्यूब बनाओ, डाल दो, अच्छे बनाएंगे। अभी अच्छे ने मरवा दिया। सो मैं बात ही भूल गया। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ब्रांड करें। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा बिलबोर्ड लगवा दें। एक 20,000 रुपये 40,000 रुपये का खर्चा करें, 2 बिलबोर्ड लगवाएं अपने कोरंगी में। मेरा नाम अली है, डर ना लगे तो। डर भी एक प्रॉब्लम है ना कि कोई मार ना दे। और मैं आपको अमेज़ॉन से या दराज से पैसे कमाना सिखाता हूँ। ये मेरा इंस्टीट्यूट है और ये नंबर है, आप कांटेक्ट करें। लोगों को
टॉक अबाउट बन जाओ। तो अगर तुम ये बोर्ड लगाने में कामयाब हो गए, अपने आप से लड़ाई करने में कामयाब हो गए और 1 साल तक बोर्ड छोड़ दो, टोटल क्या $1000 कॉस्ट आई। लेकिन तुम कोरंगी के अंदर सबसे मशहूर, सबसे मारूफ, सबसे ज़्यादा गिविंग इंसान बन जाओगे। मुझसे एक साहब के पास में मिलने गया, बड़े आदमी है। मैंने कहा तुम्हें अभी तक ISI ने क्यों नहीं उठाया या कोई बुलाया क्यों नहीं, तुम ज़िंदा कैसे हो? क्योंकि मुझे बोलते हुए बहुत टाइम हो गया ना। मैंने कहा मैं किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलता, मैं तो सबसे कोलैबोरेशन की बात करता हूँ। मेरे पास तो अगर कोई डाकू भी आ जाएगा, मैं कहूँ अच्छा ले लिया मोबाइल, कल के लिए क्या है, चलो पैसे कमाना सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, कुछ नंबर ले लो मेरा, बात कर लेना मुझसे। मोबाइल तो गया ना, केस स्टोरी क्लोज हो गई। अब वो किस वजह से उसने मोबाइल लिया ये मुझे नहीं मालूम, उसकी मजबूरी क्या होगी हमें क्या मालूम, हमें उसकी स्टोरी तो हम नहीं सुन रहे, हम तो फ़ौरन ब्लेम करने बैठ जाते हैं। अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी तो होती है। हमने तो कभी उससे नहीं पूछा कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचे बेटा। सो हमें अपने हिस्से का काम करना है और रिमेंबर कि अगर तुम्हारे जैसे हीरे तलाश करने हैं, तुम्हें अपने जैसे और हीरे तलाश करने हैं, तो हीरे तराशे तो जब जाएंगे जब मिलेंगे। हमारे एक और टीचर हैं, वो सूफीज़म पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे 25 साल में 4 स्टूडेंट मिले। सीखना नहीं चाहते लोग, बदलना नहीं चाहते लोग। मैंने आपको बताया कि मुझे 32 साल हो गए पढ़ाते हुए, समझाते हुए। मेरे पास एक आदमी नहीं है जिसको मैं कह सकूँ ये जानशी है मेरा। तो लोग सीखना, मेहनत बहुत मुश्किल काम होता है ना, कुछ बन जाना, कुछ आपको कोयले की कान में उतरना है। तो एक कोहिनूर की तलाश नहीं है, मुझे तो बहुत सारे कोहिनूर चाहिए। तो उसमें रास्ते में मिलते चले गए और मुझे शर्म आती बोलते हुए कि ये मेरी वजह से ये बने। मुझे पता है मेरी वजह से कौन कौन लोग बने, लेकिन मैं अपना काम जारी रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बन जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि मुझे तो अगर डाकू भी मिल जाएगा ना, रिक्शे वाला मिल जाएगा, मेरी आदत है कि भाई मैंने उसका नंबर लेना है, उसको मैसेज करना है, उसको कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि अल्लाह ने उससे मुझे मिलवाया है तो कोई रीज़न होगा। फालतू में तो हर एक से नहीं मिल रहा होता आदमी। आप जहाज़ में बैठे हुए बराबर में, गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हैं, बराबर में कौन बैठा है, वो आपकी मर्ज़ी से थोड़ी बैठा है, वो तो अल्लाह ने बैठाया है। अब उससे थोड़ा पूछ तो लो, 2-4 मिनट। एक और वाक़या है, दुबई में मैं इसी तरह, मेरी आदत है, मैं दुबई में टैक्सी में बैठा, उससे गप्पे लगाई, तो आखिर में मैंने उसको अपना कार्ड दे दिया, बेटा कोई काम हो तो मुझे फेसबुक पे ऐड कर लेना, मैसेज कर देना। 4 दिन गुजरे तो एक फ़ोन कॉल आ रही थी मुझे, मेरा अमेरिका का नंबर था उसमें। मैंने कहा पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। उससे उठाया तो रेहान भाई कैसे हैं, मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, हम कंप्यूटर्स का काम करते थे, आप मेरे से मिल नहीं रहे थे मुझे, तो मैं टैक्सी में बैठा, मुझे आपकी शक्ल नज़र आई कार्ड पे, मैंने उससे नंबर ले लिया आपका, तो मैं आपको फ़ोन करूँ, कैसे हैं, मुझसे प्लीज़ मिल लें। इसी तरह आज़ाद चाय वाले का मेरे पास एक दफ़ा ऐसी रैंडमली कॉल आई, मैंने कहा जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? मैंने किसी कह मैं आज़ाद चाय वाला। मैंने कहा मुझे पता नहीं वो कौन है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। मैंने फिर यूट्यूब करा, एक आदमी चश्मा पहन के अजीब सी बातें कर रहा था। मैंने कहा बातें तो सारी वही कर रहे थे मैं कर रहा हूँ, चलो मिल लेते हैं, खाना खाने का बोल रहे, वैसे तो मैं मिल लेता था। फिर इसमें गड़बड़ भी हो जाती। फिर हमारे एक बहुत मशहूर जुनैद भाई हैं, जुनैद अकरम, उसने मैसेज किया मुझे, कोई 8-9 साल पुरानी बात है, 8 साल है, कि मिल लें। मैं मिलता है मुश्किल से हूँ, मैसेज मैंने कहा बता दो क्यों नहीं मिलना है। तो मैं मिस हैंडल कर गया, अब वो मुझसे मिलता भी नहीं है, नाराज़ हो गया इतना नाराज़। तो कभी कभी इंसान से ये गलतियाँ भी हो जाती हैं। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है कि आप किसी भी जब मिलें तो ये क्यों ज़रूरी है मिलना, उससे कनेक्शन बना लेना। मेरी आदत क्यों है, तो मैं बहरीन गया, कतर गया 2 दिन के लिए। तो मैं शायद 10-15 साल पुरानी बात, 12 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने गया, श्रीलंकन खाना था, मैंने कहा चलो यार श्रीलंकन खाना ट्राई करें, ये क्या भला होती। चले गए, पूछा बातें करी, 2-4 मिनट चाय मांगी, देखा हमारे पास कुट्टू पराठा होता है। मैंने कहा कुत्ता पराठा क्या होता है? तो कूट देते हैं उसको, तो वो जैसे खटाखट होता है इस तरह वो कुत्ता पराठा हो जाता है। मैंने कहा चल भाई कुत्ता पराठा खिला दो भाई। तो हमने चाय पी और कुत्ता पराठा खाया और उसको अपना कार्ड दे दिया, बेटा कोई काम हो तो फेसबुक पे ऐड कर लेना, मैसेज कर देना। 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, रेहान भाई आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं आप मेरे रेस्टोरेंट में आए थे और
मुझे आपने अपना कार्ड दे दिया था, मैंने आपको यूट्यूब पे ढूंढा, मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू करी। अब मेरे पास 20 लोग काम करते हैं श्रीलंका में, मेरी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, शुक्रिया अदा करना था। मैं आपको 10 साल से ढूंढ रहा था व्हाट्सएप पे, अब आप आए। तो यू नेवर नो कि आपका छोटा सा कदम कितना बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है। तो कभी भी याद रखना, छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ नहीं होती। तो कोई बड़ा आदमी और छोटा आदमी भी नहीं होता, हर आदमी को हमने, अल्लाह ताला ने बराबर बनाया है, तो बराबर समझना है। हाँ, कुछ के अंदर काबिलियत फ़र्क होती है, कुछ के अंदर काबिलियत फ़र्क होती है। तुम चीख के बोल सकते हो, वो चीख के नहीं बोल सकता। तुम बोल सकते हो, वो बोल नहीं सकता, सिखाया नहीं है, तरबियत नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो तुम्हारा रंग बदल नहीं सकते, मैं अपना रंग नहीं बदल सकता, मैं अपने बाल नहीं का डिज़ाइन नहीं बदल सकता, है ना, अपने उंगलियां नहीं बदल सकता। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारी नहीं कर सकते। तो ये जहन में रख लो कि अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है और हमने उस अपॉर्चुनिटी को रिएक्शन में गुजारना है। किसी ने गाली दी तो रिएक्ट करना है या एक्ट करना है, ये सोचना है कि इसने गाली क्यों दी है, क्या वजह है, इसके ऊपर क्या गुजरी होगी आज, किससे पीट के आया होगा, किससे क्या गम खा के आया होगा। तो क्या हम इसको रिएक्शन में टड़ा सुना दें, क्योंकि तो रिएक्शन है, आंखें रिएक्शन में बंद हो रही हैं, खुद बहुत बंद हो रही हैं। क्या हम, लेकिन या हम एक्ट कर रहे हैं। एक्ट जब हम करते हैं तो सोच के समझ के, जब कॉन्शियस होते हैं। गुस्से में इंसान कॉन्शियस नहीं होता, गुस्से में नशे में होता है, शहवत में नशे में होता है, मोहब्बत में नशे में होता है, इंसान नहीं होता, वो कुछ और इंसान होता है। तो उसको उतरने का इंतज़ार करना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। तो इसीलिए हुक्म है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो लेट जाओ। तो मैं समझता हूँ कि 15 मिनट की वॉक पे निकल जाने, गुस्सा आए तो जवाब बिल्कुल ना देना कस्टमर को कभी भी, और उठ के चले जाओ, आधा घंटे के लिए वॉक करो, हार्मोन्स चेंज होंगे, माइंड सेटल होगा, फिर आके उसको हैंडल करो। मैंने तो ये सीखा, अगर ज़िंदगी में मैंने गुस्सा नहीं किया होता तो शायद मैं और बेहतर इंसान होता, या बेहतर इंसान होता, अभी तो बेहतर इंसान नहीं हूँ। सब्र ने बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, ख़ास तौर पे ना, मुश्किल मुल्क है यहाँ पे, ये वाइल्ड वेस्ट है। तो सब्र करो और जहाँ जो तुम्हारे मुक़द्दर में है उसकी कोशिश करो, निकलो, और जो मिले उसका शुक्र करो, नहीं मिलता उसका भी शुक्र करो, क्योंकि नहीं मिल रहा तो इम्तिहान हो रहा है, और मिल रहा है तो बहुत से वो भी इम्तिहान हो रहा है कि अब हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। दोनों इम्तिहान है, गेम है। यानी कि अगर आपको कोई मुश्किल आई है तो आप समझो गेम खेलते हो, कोई गेम तो खेलते हो। हाँ, गेम खेलते। तो उस गेम में क्या होता है कि एक विज़र्ड होता है, आप उसको आपको कुछ दे देता है, तो आपके पास पावर है थी, अब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल ध्यान से करते हैं कि ऐसा ना हो कि पावर ख़त्म हो जाए। फिर आप जाते हैं तो लेवल का मुश्किल होता है, उसमें कोई दिक्कत आ रही होती है, आपसे क्रॉस ही नहीं हो रहा होता, लेवल थक जाते हैं, भाई यार क्या है। कि जैसे ही आप वो लेवल क्रॉस करते हैं अगला लेवल शुरू हो जाता है, फिर उसमें और मुश्किल आ जाती है, और मुश्किल होती है, लेकिन फ़र्क लेवल होता है उसका, लेवल के अंदर और उस लेवल अगले लेवल में 80 लेवल में 81 में फ़र्क हो। आसान नंबर 1 था सर, टक करके पास। अब 81 लेवल वाले को 1 वाला गाली दे रहा है, अबे यार साला लेवल ही पास नहीं हो रहा, तो क्या वो गलत है? सही है, उसको 1 का पता ही नहीं है 1 कैसे क्रॉस करना। 2 वाले को 3 का पता ही नहीं है कि कैसे क्रॉस करना। अगर बता दिया तो उसका मज़ा भी ख़राब। उसको बताना भी नहीं है, उसकी हेल्प करनी है, उसके साथ सपोर्ट करना, चल यार ऐसे ट्राई करना, ऐसे ट्राई करना। तो हमने हमारा जो मुल्क है, पूरा मुल्क मेजॉरिटी लेवल 1 में है। तुम लेवल 8 पे पहुंच गए हो, तुम्हें अभी 20 पे पहुंचना चाहते हो, 100 पे पहुंचना चाहते हो, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो 8 से नीचे वाले हैं। तो अगर तुम 50,000 की वहाँ पे हिंड्रेंस लगा दोगे ना, कि ना फ्री में कोर्स है, ऑनलाइन जाके कर लो, और मैं ट्रेनर बना रहा हूँ, तुम्हें 50 का, मेरा तो 50 का ही रहेगा, मैं तो बल्कि लाख का करने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये 4 चूज़े बना दिए, इनसे कर लो जाके, आपका टाइम ख़राब ना हो। तो इस 6 महीने में मैंने बहुत सारे मुर्गे तैयार किए हैं जो कैनवा फाइवर बढ़ा रहे हैं। मेरा काम कैनवा फाइवर बढ़ाना नहीं है, मेरा काम है एक शोबे को सेट करके, चल भाई निकल ले, सनी भाई बन गए, श्याम भाई बन गए, अब वो अपना काम कर रहे हैं। अब मेरा काम है अगला लेवल में जाना, अगला गेम तलाश करना, अभी और कहाँ खपा सकता हूँ मैं। तो आज का जो कॉन्वर्सेशन थी वो थी दराज के ऊपर। दराज इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, ई-कॉमर्स इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, और जो कि अभी तक लोग
हम गिमिक से ही बाहर नहीं निकल रहे। हम यार यहाँ पे डंडी मार लो, आज मैं किसी व्यक्ति को हम ट्रिक सिखाते हैं। भाई ट्रिक क्या, तुम झूठ बोलना सिखाते हो, फीडबैक फेक लिखवाते हो, रिमार्क फेक लिखवाते हो, ये फेक है, झूठ है। झूठ करोगे तो बरकत कहाँ से हो, हराम खा रहे हो। झूठ बोल के केला बेचोगे तो फिर झूठ है, जब जैसा भी हो। हमारे अब्बा कहते हैं कि भाई अगर इतना दूध है 100 लीटर, उसमें एक मेंगनी डाल दो तो क्या दूध पाक रहेगा? एक मेंगनी जो डाल दो, इतनी चीज़ होती है, डाल दो 100 लीटर में, 1000 लीटर में डाल दो, पियोगे? नहीं पियोगे, एक ही मेंगनी होती। इसी तरह से एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा गड़बड़, एक छोटा सा फ्रॉड पूरे गड़बड़ कर देता है। तो यही इम्तिहान है कि अब इसको कैसे आगे लेके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा बोला, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको ये बातें अपने एक्सपीरियंस की, तजुर्बे की बताऊं, क्योंकि मुझे आप में बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। और मेरी बीमारी है कि मुझे हर आदमी में पोटेंशियल नज़र आता है, और लेकिन उस पोटेंशियल को लोग लेके से ना विजडम में कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, अपने गलतियाँ करना चाहते हैं। मैंने भी बहुत की हैं, दूसरों की बात नहीं मानी, बहुत ठोकरें खाई। तो ख्वाहिश जिसके पास होती है उसकी होती है, भाई ले ले। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है भाई खोल लेना दुकान, तुम्हारा काशिफ था ना, तुम फैसल भाई खुदा के वास्ते खोल लेना यार, क्यों खामा खाए में परेशान है? मेरे पास है, ले ले। नहीं, उसका टाइम आया, नहीं टाइम आया उसका। तुमने लेकिन और ज़्यादा अगर कोशिश कर लेते ना, रिपीटिशन, तो टाइम शायद जल्दी आया था। तो मैं भी जो कर रहा हूँ, मेरे होने या होने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता होना ही होना है। हर पूरी दुनिया के हर मुल्क में गुर्बत ख़त्म होनी होनी है। मेरे होने से ये फ़र्क पड़ेगा कि वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, और कभी कभी थोड़ी सी जल्दी होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मैं शोर कर रहा हूँ ना इस बारे में, और लोग शोर नहीं कर रहे। अब और शोर करने वाले भी पैदा कर रहा हूँ कि भाई तुम भी शोर करो, मैं अकेला कैसे शोर कर सकता हूँ? कि अकेला शोर करने वाला क्या कहलाता है? पागल। और 10 शोर करने वाले हों तो जीनियस होते हैं। तो जहन में रखना कि अगर तुम अकेले एक ही काम कर रहे होगे तो पागल कहलाओगे, लेकिन जैसे ही 10 लोग हो जाएंगे तो अब तुम्हें एक तो अपना दुख बांटने वाले लोग मिल रहे हैं, कबीला बन जाता है, और दूसरा ये कि तेज़ हो जाती है गाड़ी, क्योंकि एक पागल नहीं था, बल्कि फिर 10 से 20 बनते हैं, 20 से 40 बनते हैं, 40 से 80 बनते हैं। आफ्टर 32 स्टेप्स बिलियन लोग हो जाते हैं। वो डबल का गेम है। इस इंटरनेट की दुनिया में सबसे मज़ा अयाशी है कि डबल का गेम है, ठीक है ना। अब पॉडकास्टें बताते हुए मुझे कितने साल हो गए, और 10-12 साल से तो मैं वीडियोस कर रहा हूँ इस तरह की। अब सीज़न आया, अब मुझको लोग कह रहे हैं आप पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? भाई मैं तो 12 साल से कर रहा हूँ यार, मेरी 1000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन वो क्वालिटी, 12 साल पुराना कैमरा, 12 साल पुराना एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, 12 साल पुराने माइक, हर चीज़ फ़र्क थी। ये माइक भी बोया कि नहीं मिलते थे आज से 5 साल पहले। इस दुनिया ही फ़र्क थी। हमने तो पैसे दे दे के लोगों को बोलना सिखाया है, भाई पैसे लेके इंटरव्यू कर दे। तो हमने बाकायदा बजट सेट करके लोगों को बोलना आना चाहिए। तो सैकड़ों लोगों को पैसे दे, इंटरव्यू, हर इंटरव्यू में पैसे मिलेंगे तुम्हें, करो, बोलो। वो बोलने से अच्छी क्वालिटी पैदा होती है। याद रखना, चाइना की क्वालिटी हमेशा ख़राब होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब क्वालिटी पूरी हो जाती है, मिसाल के तौर पे तुम्हें भूख लग रही है, तो जो भी सामने अम्मी खाना देंगी चुप करके खा लो। हाँ। लेकिन जब पेट भर जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मीठे की जगह होती है, उसका कंपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी की चीज़ होती है। वो मीठा इतना नहीं खाया जाता, मीठा थोड़ा सा खाया जाता है, लेकिन शुरू में जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो क्वांटिटी। तो हमारे मुल्क को अभी क्वालिटी नहीं चाहिए। ये थोड़ी अजीब सी लगेगी बात आपको, हमें अभी क्वांटिटी चाहिए। हमें 10,000 हम्माद भाई चाहिए, हमें 10,000 शाहरुख भाई चाहिए, ख़राब चलेंगे। हमें 10,000 कैनवा फाइबर पढ़ाने वाले चाहिए, ख़राब चलेंगे। कल किसी ने बहुत बुरी हमारी वीडियो बना के डाली कि ये इतना ख़राब है, ये तो ख़राब है। मैं कहा मुझे मालूम है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना खून पसीना लगा रहा हूँ, उसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ कि ये ख़राब निकल जाए, क्योंकि ख़राब के बाद ही अच्छा होता है। जब है ही नहीं तो ख़राब और अच्छा क्या होता है ही नहीं। सो आपको आप चाह रहे हैं कि 50,000 में मेरे पास अच्छा कस्टमर आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा है, कम आ रहे हैं। तो पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दो, फिर क्वालिटी पे फोकस। अभी तुम्हारा जो टाइम है ना, अभी रगड़ा खाने का टाइम है। अभी तुम रगड़ा वाले की जगह तुम प्राइम टाइम के चक्कर में बैठे हो। ये रगड़वाओ अपने आप को, जितना रगड़वाओगे उतने और निखर जाओगे। तो अगर तुम प्राइम में रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। रगड़वाओ, खूब
गालियाँ खाओ, खूब रगड़वाओ, खूब बताओ, जितनी रोज़ का बजट बना लो। आज का मेरा 1.5 घंटे का बजट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आज का मेरा बजट है 1.5 घंटे का, बंदे पैसे लगाओ उस पर, चलो भाई यूनिवर्सिटी वाले बुलवाओ, मॉर्निंग शो वाले बुलवाओ, पैसे लगाओ उस पर। शुरू में अभी तुम्हारी वैल्यू कम लोग समझते हैं ना, हर एक आदमी हीरे की पहचान नहीं रखता, वरना जितने लोग वहाँ काम कर रहे होते वो सब हीरे ढूंढ रहे होते हैं ना, कोयला क्यों निकालते। वो एक ख़ास इंसान होता है, उसको पता है यहाँ हीरा होगा, यहाँ हीरा होगा, इसको निकालना है, इसको हीरा बनाना है। तो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन कि तुम अपने इलाके से उन लोगों को निकालो। और अगर कोरंगी की आबादी 2-3 मिलियन है तो बोस्निया की आबादी जितनी है, तो तुम बोस्निया के बादशाह बन जाओ, तुम एस्टोनिया के बादशाह बन जाओ, क्योंकि है ही नहीं, अंधों में कौन होता है राजा, काना। तो इस और तुम फिर डिफेंस के राजा नहीं बन सकते। अमेरिका में राजा बनना मुश्किल है, बोस्निया में राजा बनना आसान है, पाकिस्तान में राजा बनना आसान है, अमेरिका में राजा बनना मुश्किल है। डिपेंड करता है किस किस्म के राजे की बात हो रही है। तो हमारे लोग सामने नहीं आते, उनको ज़्यादा सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, जाके उनकी पहचान हो सके। अभी तुम ढूंढना पड़ता है ना कानों में जाके, भाई किधर है बंदा, बोलने वाला बंदा ही नहीं मिल रहा होता। तो टिकटॉक का एहसान है हमारे ऊपर कि लोग बोलना शुरू हो रहे हैं, थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, थोड़े मशहूर हो रहे हैं, फिर यूट्यूब पे आते हैं, फिर इधर आते हैं, टीवी पे आते हैं, नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान ने तो आगे जाना ही जाना है, पीछे कुछ नहीं है। अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आदमी या इंटरनेट ही बंद कर दे तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट हो, मोबाइल हो, आई थिंक वी आर डूइंग फैंटास्टिक, और हमने आगे ही जाना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत तुम्हारा दिमाग खाया, आपका भी बहुत दिमाग खाया, और अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।